समझेंगे अभी। जैसा कानून में किताब में लिखा हुआ न्याय नहीं है। इसलिए न्याय शब्द तो न्याय है कि न्याय क्या होता है। संक्षेप में एक छोटी सी बात, एक घटना मैं आपको सुनाऊं। हम और बाबा जी दिल्ली गए थे। हमारे देश का जो सबसे बड़ा आदमी है न्याय की दुनिया में, देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उससे बड़ा कोर्ट तो कोई होता नहीं। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वेंकटाचलैया जी थे उस समय। हम लोग उनके घर मिलने गए, मैं, बाबा जी और हमारे यहाँ के कश्यप जी थे, वसंत कश्यप, जो पत्रकार हैं, पेपरों में लिखते हैं। अब बाबा जी कोई औपचारिकता नहीं करते, बस हम लोग जाके बैठे हैं। बाबा जी ने वेंकटाचलैया जी से कहा, क्यों भाई, आप न्याय जानते हो? अब बताओ, जो हमारे देश का सबसे बड़ा आदमी है न्याय की दुनिया का, उसको बाबा जी ने कहा, आप न्याय जानते हो? तो वेंकटाचलैया बहुत बुद्धिमान आदमी, उसने कहा, नहीं बाबा, मैं न्याय नहीं जानता। अब बताओ, कौन बोला? मेरे सामने की घटना है ना, मैं न्याय नहीं जानता। तो बाबा जी ने कहा, जब आप न्याय नहीं जानते हो तो देश की इतनी बड़ी गद्दी में बैठ के कर क्या रहे हो? ऐसा उन्होंने पकड़ लिया उनको। वेंकटाचलैया जी ने कहा, मैं तो फैसला करता हूँ बाबा, कानून की किताब में लिखा है ये आदमी ऐसा काम करेगा, उसको ये दंड दे दो। फैसला करने का काम करता हूँ, न्याय मुझको नहीं पता। न्याय बहुत बारीक शब्द है, कानून की किताब में लिखा हुआ है, उस न्याय की बात नहीं कर रहे। बाबा जी का क्या मतलब था, आपको पकड़ में आ गया? उसने कहा कि आज हमारे देश का जो संविधान है, जिसको आप लागू करने के लिए इतने बड़े पद में बैठे हो, वो संविधान का तो पैजामा बराबर है, धोती जैसा। कोई भी आदमी आकर उसको पहन लीजिए, कोई भी अपना पैर डाल दे। अब उसका एक तमाशा देखिए, हम और आप अभी शादीशुदा आदमी हैं। अगर आप में से कोई आदमी दूसरी शादी कर ले, तुरंत पुलिस आपको पकड़ के जेल में डाल देगी। क्यों भाई? एक पत्नी के रहते आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, अपराध है। ठीक है भाई, होगा, चलो। अब इसी दीवार के उस पार एक मुसलमान परिवार है, मुसलमान भाई, वो 4 शादी कर लेता है, आप पुलिस उसको नहीं पकड़ती। आप देख रहे हैं हमारा न्याय का कैसा तमाशा हो गया। अगर एक से अधिक शादी करना गलत है, सबके लिए गलत है। हिंदू क्या, मुसलमान क्या, ईसाई, सबके लिए गलत है। तो मुसलमान के लिए न्याय अलग, हिंदू के लिए न्याय अलग, ऐसा कोई न्याय होता है? अगर गलत है तो सबके लिए, अगर सही है 4 शादी करना, तो हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, सिख को, सबको अनुमति होनी चाहिए। चाहे जितनी शादियां करो भाई, आप चलाओगे, हमको क्या तकलीफ। तो न्याय को हमने पैजामा बना डाला है, न्याय की चिंदियां उड़ गई। एक जगह एक चीज़ को गलत कहते हैं, दूसरी जगह उसी चीज़ को सही मानते हैं। बाबा जी ने कहा कि सार्वभौम न्याय सारी दुनिया में संपूर्ण मनुष्य जाति के ऊपर लागू होता हो, ऐसा कोई न्याय आपको पता है? उसने कहा, नहीं पता है। तो बाबा जी बोले, आप न्याय जानना चाहते हो? वेंकटाचलैया से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बाबा जी ने पूछा। उसने कहा, हो, मैं जानना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने कहा, मेरे घर आओ, मैं आपको न्याय समझाऊंगा। दुनिया के भारत के न्याय की दुनिया के सबसे बड़े आदमी का मैं सिखाऊंगा न्याय। अब हम लोग दिल्ली से आ गए। संयोग से वेंकटाचलैया जी ईमानदार आदमी, वाकई अमरकंटक है जहाँ बाबा रहते हैं अभी। छोटा सा घर, बाबा जी का तो घर भी नहीं था उस समय, एक धर्मशाला में बाबा जी रहते थे। पूरी ज़िंदगी बाबा जी एक भजनाश्रम नाम का, जो नर्मदा नदी का उद्गम है ना अमरकंटक में, उसके सामने एक टीन टपारे से बना हुआ धर्मशाला, उसमें पूरी ज़िंदगी रहे हो, पिछले 35 सालों से। वहीं धर्मशाला में आके वेंकटाचलैया, अब कलेक्टर, कमिश्नर, बड़े बड़े लोग दरवाजे पे खड़े हैं, आके नाश्ता वास्ता किए। फिर बोले, आप लोग आइए, हम लोग दोपहर को बात करेंगे। फिर वेंकटाचलैया जी बुलाए, मैं, बाबा जी, साधन भट्टाचार्य, सब लोग गए। तो न्याय जो है मेरी रुचि का विषय नहीं है, पढ़ा भी नहीं, मुझको कोई मज़ा भी नहीं आता उसमें। तो बाबा जी के साथ में भी चला गया, क्योंकि उस दिन संयोग से अमरकंटक में था वह। तो बाबा जी ने 1 घंटे में न्याय को समझा दिया, वेंकटाचलैया जैसे आदमी को। वो कितना सरल है, मेरे दिमाग में कभी कल्पना नहीं थी
कि वास्तविक न्याय, इस अस्तित्व में जो न्याय है वो इतना सरल होगा। बाबा जी ने कहा आदमी आदमी के आपस में संबंध होता है, संबंध है ये। आप जानते हैं तो भी हमारे आपके संबंध है, आप नहीं जानते हैं तो भी हमारा आपका संबंध है ही। अब एक मिनट आप सोचिए रुक के, संबंध माने क्या, किसको आप संबंध कहते हैं? जैसे एक माँ है, उसकी पेट से एक बच्चा पैदा हुआ आज। अब वो बच्चा पेट में नहीं है ना, माँ की पेट से बाहर है। 4 साल के बाद उसी माता की पेट से एक दूसरा बच्चा पैदा हुआ। अब वो बच्चा भी अपनी माँ की पेट से बाहर है, लेकिन ज़िंदगी भर संबंध मानते हम दोनों भाई भाई। क्यों भाई? क्योंकि जिस माता की पेट से आप आए हो उसी माता की पेट से मैं आया हूँ, इसलिए हम भाई हैं। माने माँ का गर्भ, माँ का पेट, उसको हम खून का रिश्ता, संबंध कहते हैं। ठीक। अब देखिए दुनिया में एक प्रकृति माता का पेट है, ज़मीन, ये हवा, ये पानी, ये सूरज की रोशनी, आकाश। इसी पेट में आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, पेड़ भी रहता है, जीव जानवर भी रहता है। तो हम लोग आपस में संबंधित हुए कि नहीं हुए? क्योंकि एक ही माता के पेट में रह रहे हैं। आप चाहें तो भी इस पेट से बाहर नहीं जा सकते। इस धरती को छोड़ के कहाँ जाएंगे? आकाश को, सूरज चांद को छोड़ के कहाँ जाएंगे? हवा पानी के पेट को छोड़ के आप कहाँ जाएंगे? दुनिया में कहीं भी जाएंगे, यही सूरज रहेगा। तो प्रकृति माता की एक ही पेट में हम जीते हैं, तो आपस में हमारा संबंध है। एक बात, अगर कोई संबंध होता है तो उसमें कोई मूल्य होता है। मूल्य माने भाव। जैसा अभी आप सुन रहे थे कि माँ और बच्चे के बीच में एक भाव, जिसको हम बोलचाल में ममता कहते हैं। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, उसको हम ममता नाम दिए। दूध पिलाती है छोटे से बच्चे को, प्यार तो करती है, उसकी रक्षा भी करती है, पालन पोषण करती है। तो ये जो भाव है, ऐसा कोई ना कोई भाव हर संबंध में रहता ही है। चाहे पति पत्नी के बीच में जो भाव रहता है, उसको हमने एक नाम दिया है, प्रेम। एक बच्चे और पिता के बीच में जो भाव रहता है, क्योंकि पिता प्यार तो करते ही हैं बच्चे को, उसके साथ बच्चे की रक्षा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो उसको हमने नाम दिया वात्सल्य। पिता और बच्चे के बीच में जो भाव है उसको हमने वात्सल्य कहा। पति पत्नी के बीच में जो है उसको हमने प्रेम कहा। माँ और बच्चे के बीच में जो भाव है उसको हमने ममता कहा। गुरु और शिष्य के बीच में जो है उसको हमने गौरव कहा। हम लोग गौरव से बताते हैं हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी इतने तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, महान हैं। ये क्या हम गौरव लेते हैं अपने गुरुजी का? ये भाव है हमारे आपके बीच में, चाहे वो कोई भी हो, नौकर हो, मालिक हो, मित्र हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, बेटा हो, हम आपस में जुड़े हुए हैं। और इस संबंध में कोई ना कोई भाव होता है। उसी भाव को बाबा जी ने मूल्य शब्द दिया है। मूल्य माने भाव। बस इन मूल्यों को, इस भाव को निभा लेना, इतना ही न्याय है। न्याय का और कोई मतलब, हम लोग निभा लिए। आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, जिस बात को लेकर के आप भरोसा करते हैं मैंने आपके साथ निभा लिया, तो मैंने आपके साथ न्याय किया। अब इसका परिणाम क्या होगा? अगर मैंने आपके साथ न्याय किया या आपने मेरे साथ न्याय किया, तो उसका कोई फल तो निकलेगा बाबा। क्या है उसका फल? उभय। उभय माने दोनों पक्षों को तृप्ति होना। उभय तृप्ति उसका फल है। इतने बड़े न्याय को, जिसके लिए इतने मोटे मोटे संविधान रचे गए, और आज तक कोई भी संविधान अंतिम नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ। संविधान में रोज संशोधन होता है, और तब भी समस्या का हल नहीं निकलता ना। आप कितने 100 संशोधन कर डालिए, सारी दुनिया के संविधान को देखेंगे तो एक से एक बात लिखी है, लेकिन बाबा समस्या का हल तो निकाल के बताओ। अभी तक हल नहीं हुआ। न्याय जो है 3 लाइन का है। मनुष्य मनुष्य के बीच में संबंध है, संबंधों में कुछ मूल्य होते हैं, माने भाव होता है। उस भाव को, उस मूल्य को निभा देना बराबर न्याय। अगर न्याय आपने मेरे साथ किया या मैंने आपके साथ किया,
तो उसका फल के रूप में क्या होगा? दोनों पक्षों को तृप्ति मिलेगी। जैसे एक उदाहरण लीजिए, एक बच्चा है, आप शिक्षक हैं, आप उस बच्चे को पढ़ाते हैं, आपने पूरी ईमानदारी से जोर लगा के बच्चे को पढ़ाया। अब उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, क्या पढ़ा रहे भैया, क्या नहीं पढ़ा। मूल्यांकन में, परीक्षा में बच्चा जो है फर्स्ट क्लास मेरिट में पास हो गया, तो उसका फल क्या होगा? बच्चा तो खुश होगा ही होगा, उसको पढ़ाने वाला गुरुजी भी खुश, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मेरिट में आ रहे हैं, और बच्चे के माता पिता भी खुश, अरे बाप रे हमारा बेटा फर्स्ट क्लास निकला। अगर न्याय हुआ है, ईमानदारी से माता पिता ने अपने बच्चे को आपके हाथ में सौंपा कि इसको पढ़ा लिखा के भले आदमी बना दो, आपने ईमानदारी से पढ़ा दिया, मूल्यांकन में तौलने में बच्चा जो है फर्स्ट क्लास मेरिट में आ गया, सबको खुशी हुई, बच्चे को भी, पढ़ाने वाले गुरुजी को भी, और बच्चे के माता पिता को। दिस इज न्याय, ये न्याय है, उभय तृप्ति उसका परिणाम है। 4 लाइन में बाबा जी ने न्याय को समझा दिया, और बोले धरती में नहीं, दूसरे लोक में अगर कोई आदमी होगा उसके ऊपर भी यही नियम लागू होगा। मैं तो सुन के एकदम सन्ना गया था। जो विषय जिंदगी भर मुझको दिमाग में घुसता नहीं था, क्या न्याय, क्या संविधान, हम लोग पहले सिविक्स के नाम से पढ़ते थे, वो मेरे दिमाग में घुसता नहीं था, मुझको पसंद भी नहीं आता था। बाबा जी ने ऐसा चुटकी में समझा दिया। बोले दुनिया में बेटा, दुनिया के किसी भी देश में, दूसरे ग्रहों में भी अगर कोई आदमी होगा उसके ऊपर भी न्याय का ये फार्मूला जो है लागू होगा। न्याय क्या है? एक आदमी दूसरे आदमी से निभने निभाने के क्रम में जो मेहनत करता है, व्यवहार करता है, कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यवहार। तो व्यवहार काल में न्याय साक्षात परमात्मा है। और परमात्मा को खोजने आप कहाँ जाएंगे? आप जिनके साथ व्यवहार करते हैं न्याय संगत करिए, परमात्मा को अनुभव करेंगे। आप जो काम करते हैं उसको नियम के साथ करिए, और नियम परमात्मा है। आप जो विचार करते हैं उन विचारों के द्वारा जो समाधान आपको मिलता है, समाधान साक्षात परमात्मा है। एक आयाम और बच गया, एक आयाम बताइए क्या है? अनुभव। जब आप अकेले हैं, कोई नहीं, आप अनुभव करते हैं, तो अनुभव काल में परमात्मा आनंद के रूप में प्रत्यक्ष। यहां से अपन गाड़ी को शुरू करेंगे। अनुभव काल में परमात्मा आनंद के रूप में प्रत्यक्ष। आनंद माने कभी खत्म न होने वाली, कभी न मरने वाली खुशी को आनंद कहते हैं। और कोई 5वां आयाम होता ही नहीं, बस 4 आयाम में आदमी जीता है। या तो कार्य करेगा, या किसी आदमी के साथ व्यवहार करेगा, या अकेले बैठे बैठे विचार करेगा, और या फिर अनुभव करेगा। और जितने आपके कार्यकलाप हैं 4 आयाम, 4 डायमेंशन के भीतर आते हैं। इन चारों में परमात्मा नियम काल, जब काम करते हैं तो नियम के रूप में, विचार करते हैं तो समाधान के रूप में, जब आप व्यवहार करते हैं किसी जिंदा आदमी के साथ तो न्याय के रूप में, और जब आप अनुभव करते हैं तो परमात्मा आनंद के रूप में प्रत्यक्ष है। इसीलिए कहते हैं परमात्मा घट घट वासी, एक एक कण में सिया राम में सब जग जानी, ऐसा जो रामायण में गाते हैं। क्या मतलब है उसका? हर जगह परमात्मा कैसे? राम के रूप में तो यहाँ आप नहीं देख रहे हैं, कृष्ण के रूप में, काली दुर्गा के रूप में तो आप यहाँ परमात्मा को नहीं देख रहे हैं। यहाँ परमात्मा क्या है? जो काम आप करेंगे, बस ये 4 आयाम जो मनुष्य के जीवन के हैं। और पढ़ेंगे, आदमी का संबंध आदमी के साथ ही नहीं है, आदमी का संबंध इस पेड़ के साथ भी है। आपको लगता है पेड़ उधर खड़ा है, अगर मैं बाग भरा नहीं आता इस पेड़ से मेरी मुलाकात ही नहीं होती, मेरे साथ इस पेड़ का क्या रिश्ता है? एक बहुत छोटी सी फिल्म आई थी, शायद आप लोग देखे होंगे, पर्यावरण के ऊपर थी वो। तो एक आदमी गांव में ऐसे एक पेड़ को काट रहा था। तो एक पर्यावरण जो विद है, वैज्ञानिक है, वो रास्ते से गुजरा। उसने कहा क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा साहब पेड़ को काट रहा हूँ। क्यों काट रहे हो?
उसने कहा क्या करूं, गरीब आदमी हूं, इस पेड़ को काट के बेच दूंगा, 4 पैसे मिलेंगे, घर का खर्चा चलेगा। तो कितना पैसा मिलेगा? तो क्या मिलेगा साहब, बाज़ार में 400-500 रुपये में लकड़ी को बेच दूंगा। तो उस पर्यावरणविद एक बहुत गंभीर बात बोलता है। उसने कहा हो सकता है बाजार में इस पेड़ की कीमत 500 रुपया हो, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए इस पेड़ की क्या कीमत है जानते हो? कीमत माने कीमत किसके आधार पर तय होती है? उपयोगिता के आधार। ये पेड़ तुम्हारी ज़िंदगी के लिए कितना उपयोगी है, कितना मूल्यवान है जानते हो? उसने कहा नहीं। उस वैज्ञानिक ने कहा 50 लाख रुपये के बराबर कीमत है इस पेड़ की। आप 50 लाख रुपया खर्च करके वो काम नहीं कर सकते जो ये पेड़ बिना बोले, बिना आपके ऊपर एहसान जताए पेड़ आपकी ज़िंदगी के लिए जो काम कर रहा है, वह काम 50 लाख रुपया खर्च करके आप नहीं कर पाएंगे। ये क्या कर रहा है? हम लोग जब श्वास छोड़ते हैं ना, तो एक गंदी हवा निकलती है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन द्विओषिध। वो कार्बन जो है जहरीली गैस है ये, तो ये बेचारा पेड़ कार्बन को खा जाता है और ऑक्सीजन नाम की जो गैस है, प्राणपद वायु, हमको जिंदा रखने वाली हवा, उसको छोड़ता है। हम गंदगी फैलाते हैं, उस गंदगी को खा के हमारे लिए अमृत जैसी ऑक्सीजन जो वायु है, ऑक्सीजन जो वायु है, उसको छोड़ता है। इस पेड़ की कीमत बाजार में जो भी होगी, हमारी आपकी ज़िंदगी के लिए कम से कम 50 लाख रुपये के बराबर एक एक पेड़। इस सारे जंगल में जितने पेड़ लगे हैं, ये सारे पेड़ मिलके अरबों खरबों रुपये का काम आपकी ज़िंदगी के लिए कर रहे हैं बाबा। तो आदमी का संबंध खाली आदमी से नहीं, इस पेड़ के साथ भी है, सूरज के साथ, हवा के साथ, धरती के साथ, मिट्टी के साथ, आकाश के साथ, सारी चीज़ों से आदमी जुड़ा है। आदमी अकेला नहीं, मैं कुछ भी करूं तुमको क्या लेना देना है। हम जब ऐसा बोलते हैं तो कितना गलत बोलते हैं, आपको बात पकड़ में आ रही? पेड़, हवा, पानी, धरती, आकाश, सूरज, चांद, ये सारी चीज़ आपस में जुड़ी हुई है। इसलिए विज्ञान ने साइंस ऑफ इकोलॉजी, एकत्व का विज्ञान, विज्ञान भी इस बात को स्वीकारता है। तो मनुष्य का संबंध पेड़ पौधों के, आदमी के साथ तो है ही है, आप जाने तो भी है, आप नहीं जाने तो भी है। मैं नहीं जानूंगा तो परिणाम क्या होगा? आपके साथ मेरा कोई संबंध है, इसको मैं नहीं समझा, तो जिन मूल्यों को निभाना चाहिए मैं आपके साथ उसका निर्वाह नहीं करूंगा। और मुझको आपके साथ उन मूल्यों का निर्वाह करके जो ज़िंदगी में बड़ी से बड़ी खुशी मिल सकती थी, उस खुशी से मैं वंचित हो जाऊंगा, वो खुशी को नहीं पाऊंगा। आप मेरे साथ नहीं निभाएंगे, आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप जीवन भर खुशी के मामले में गरीब रह जाएंगे, मैं ज़िंदगी भर गरीब रह जाऊंगा। इसलिए प्रत्येक आदमी के साथ, चाहे आप उसको पहचानते हो ना पहचानते हो, एक छोटी सी घटना हुई। हम लोग स्पेन नाम के देश गए। स्पेन का एक शहर है बार्सिलोना नाम का, जहाँ विश्व का ओलंपिक हुआ था। हम लोग बार्सिलोना गए थे इंग्लैंड से। तो वहाँ हमारा कोई परिचित नहीं था और स्पेनी भाषा हम लोगों को आती भी नहीं। तो एक परिचित लड़की थी, वो अमेरिका में रहती थी उस समय, लीलू। तो लीलू जो है संयोग से उस समय स्पेन में आ गई थी, बार्सिलोना में। तो वहाँ तो बहुत दिक्कत वाली ज़िंदगी है, पैसों के बिना आप बहुत परेशान होंगे। तो लीलू हम लोगों को टेलीफोन किया, आप लोग आ जाइए, लेकिन मैं आपको एक टावेल भी नहीं दे सकूँगी ना, मैं भी, मेरा काम धाम कुछ नहीं, मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं, आप लोग अपना टावेल भी लेके आना। ये तो विदेश में आप जाएंगे ना, तो टावेल कपड़ा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिस्तर की हर चीज़ आपको एकदम चकाचक मिलेगी होटल में, या जिसके घर में ठहरेंगे। हम लोग अपने घर से जैसा अंगूठी पोटका धर के जाते हैं, टावेल धर के गए। अब वहाँ बार्सिलोना के एयरपोर्ट में उतरे, कोई लेने के लिए नहीं आया हम लोगों को। हम लोग अकबका गए, हे भगवान, नया देश है, यहाँ की भाषा नहीं आती, क्या करेंगे। 15 मिनट के बाद बैठे रहे। 15 मिनट के बाद एक नई गाड़ी चमचमाती हुई आई,
मर्सिडीज़ गाड़ी, इसको बहुत सम्मानजनक मानते हैं। वहाँ जो मीडियम क्लास की मर्सिडीज़ गाड़ी है ना, वो करीब 30-35 लाख रुपए में आती है। हमारे यहाँ की गाड़ी 2-3 लाख वाली एक भी गाड़ी वहाँ नहीं दिखेगी। इंग्लैंड में, अमेरिका में एक भी गाड़ी, ये 2-3 लाख वाली गाड़ी चलती नहीं। सस्ती से सस्ती गाड़ी माने 12-13 लाख रुपए की आती है। बोलो, जर्मन गाड़ी है। और बढ़िया लेना हो तो फिर 90 लाख 1 करोड़ की गाड़ी आती है। नई गाड़ी लेके आया वो आदमी, हम लोगों को बिठाला, चलो मेरे घर। उसके बाद वो आदमी इतनी सेवा किया, इतनी सेवा किया, मैं क्या बताऊँ भाई। बिजनेसमैन है वहाँ, भारत का आदमी है। 2 दिन तक अपनी दुकान जाना छोड़ दिया, वो अपने सारे काम धंधे बंद कर दिया। हम लोगों को जगह जगह ले जाना, घुमाना, नया देश था, घुमाया फिराया। अपने घर में भारतीय भोजन, नहीं तो भारतीय भोजन के लिए तरस जाएंगे आप विदेश जाएंगे तो। ऐसा दाल चावल रोटी किसी के घर में नहीं बनती, आप जानते हैं। तो वहाँ दाल बनाते हैं ना, रोटी बनाते हैं, चावल बनाते हैं। जो मुख्य हमारा भोजन है बनाते ही नहीं वो। अब ब्रेड को खा के कितने दिन आप जिंदा रहेंगे। तो कोई आदमी आपको दाल चावल खिला दिया, बहुत बड़ी कृपा कर दिया आपके ऊपर। दाल चावल रोटी भजिया आलू गुंडा सब बना के खिलाया। हम लोग तो गदगद हो गए। 2 दिन के बाद हम लोगों को एयरपोर्ट ला के हवाई जहाज़ में बिठा दिया। उसके बाद अपने घर गया होगा। ये क्या चीज़ है। उस आदमी ने, जिसको कभी हमने देखा नहीं था, उसने हम लोगों को देखा नहीं था। इतना सुंदर उसने संबंधों को निभाया कि आज हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, ऐसी जब भी चर्चा निकलती उसको हम लोग याद करते हैं, बिना एक जान पहचान के। सिर्फ इतना कि महाराज ये लोग आ रहे हैं, भारत से इंग्लैंड आए हुए, इंग्लैंड से बार्सिलोना आ रहे, बस इतना उसको पता था। जिस लड़की से हमारा परिचय था, अमेरिकन लड़की से, उसके चाचा जी लगते थे। और मज़े की बात हुई, हमारे जाने के पहले उस लड़की को एक शानदार मकान मिल गया, एकदम राजमहल जैसा मकान। उसने कहा बस अब मैं 2 दिन के बाद अपने घर जाऊंगी, महाराज जी लोग मेरे घर में रहेंगे। शानदार मकान, और एक टावेल नहीं 5 टावेल का उसने ऐसा थक्की लगा दिया। जहाँ जहाँ जाना है, घूमना है, फिरना है, जो खाना है खाओ। ये क्या चीज़ है। एक अनजान आदमी के साथ उसने संबंध को निभाया। किसी भी एक अनजान व्यक्ति के साथ भी जैसा एक उस संबंध को निभाने का एक आधार है, अकारण ऐसा नहीं होता। क्या आधार है बताइए। हमारे आपके बीच में क्या रिश्ता है। न कोई जात पात में समानता है, न कोई गांव में, मैं अलग गांव में रहता हूं, आप अलग गांव में रहते हैं, न हमारा कोई व्यापारिक कोई लेन देन है। क्या रिश्ता है। मनुष्य का रिश्ता है। मैं भी आदमी हूं, आप भी आदमी। एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ जो रिश्ता है, उसका आधार क्या है। मनुष्यता, और कुछ नहीं। एक मनुष्य में जो मानवीयता होनी चाहिए, एक इंसान में जो इंसानियत होनी चाहिए, वो 2 आदमियों का रिश्ता है। और इसको निभा के जो खुशी मिलती है। हम लोग 2 दिन रहे वहाँ। उसकी पत्नी जो थी, बहुत बहुत बढ़िया महिला, उसने कहा महाराज जी मुझको ये समुद्र झील बहुत पसंद है। तो समुद्र किनारे वो लोग नया घर बनवा रहे थे। तो 2 दिन में इतनी आत्मीयता हो गई, उसने कहा महाराज जी आप यहाँ क्यों नहीं रह जाते, आप स्पेन में रहो। मैं नया घर बनवा रहा हूँ, मेरे हाथ कोई है नहीं। एक जने बेटा है अमेरिका में रहता है, आपके लिए एक अलग कमरा। आपको समुद्र पसंद है ना, समुद्र के सामने जो कमरा है उसको मैं आपको दे दूंगा, आप यहीं रहना। उसका भाव देखिए। मैं इतना गदगद हुआ। खैर मुझको स्पेन में जाके तो रहना नहीं है। उसकी भावना से मैं इतना खुश हुआ कि आज तक वो बात मुझको भूलती नहीं। बस एक रिश्ता जो हमारे आपके बीच में सबसे बड़ा रिश्ता है, वो रिश्ता है इंसानियत का, मनुष्यता का, आदमियत का। एक संबंध है हमारे आपके बीच। आप भी आदमी हैं, मैं भी आदमी हूँ। चाहे आप अंग्रेज हों, चाहे आप फ्रेंच हों, चाहे आप इटालियन हों, चाहे आप अफ्रीकन किसी कंट्रीज़ को बिलोंग करते हों, लेकिन मैं भी आदमी हूँ, आप भी आदमी हैं। और इतना रिश्ता काफ़ी है। दिस मच इज़ सफिशिएंट। इतना रिश्ता बहुत है। इतना आप निभा लीजिए, ज़िंदगी भर आप खुश रहेंगे। आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। इतना रिश्ता है आदमी का, आदमी के साथ रिश्ता। तो समय कितना हुआ, 12:15। तो ऐसा करते हैं, बीच में रेस्ट देने की बजाय 15-20 मिनट में इसको समाप्त करेंगे, फिर भोजन के बाद फिर बैठेंगे।
नहीं तो अगर आप लोग थकते हैं ना, आप लोग अपनी सुविधा बताइए, मुझको कोई नहीं है कि सुबह 9 साढ़े 9 बजे शुरू करके आप चाहें तो 11 बजे के आसपास 15-20 मिनट की अपन छुट्टी कर देंगे। फिर अगर कुछ चाय वाय पीनी हो या 10 मिनट आराम कर, उसके बाद फिर बैठ लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। या एक सीटिंग में बैठना चाहें, एक सीटिंग में बैठ लेंगे। तो आज थोड़ा समय ज़्यादा हो गया है, 15-20 मिनट में फिर आराम से भोजन किए जाएंगे। तो आपने 2-3 चीज़ों को देखा कि एक तो ये आवश्यकता की जब पूर्ति होती है, खाना, कपड़ा, मकान, पैसा, उससे हम खुश होते हैं, लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर टिकती नहीं। अगर कोई आदमी आपको 1 घंटे के लिए नौकरी दे दे तो उससे आप खुश होंगे क्या? तुरंत चिंतित है, अगले घंटे में क्या होगा, बाबा मैं क्या करूँ। 1 घंटे के बाद नौकरी खत्म हो जाएगी, आप चिंतित हो जाएंगे। तो हम तो ऐसी नौकरी चाहते हैं कि मरते दम तक हमारी नौकरी न छूटे। आप नेताओं को देखें, नेता लोग चाहते हैं हम मरे भी तो पद में बैठे बैठे मरे, ताकि हमारा झंडे के साथ स्वागत हो, आप देखिए बुढ़ा हो गया, चलने की ताकत नहीं है हाथ पर, तो चाहता है कि मरते दम तक मैं पद में बैठे। तो मनुष्य के अगर पद से मुझको खुशी मिलती है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जीवन काल में और अगले जन्म में पैदा हूँ ऐसे किसी बड़े पद में बैठ के पैदा। तो खुशी में आदमी स्थायित्व चाहता है। तो ये जो आवश्यकता पूर्ति से जो हमारी इंद्रियों के साथ और हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ मामला है, खाना, कपड़ा, मकान, कितना ही अच्छा कुर्ता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले इतना गंदा हो जाएगा कि इसको फेंकने का मन करे। अगर आप नहीं धोंगे तो आप दोबारा इसको पहनेंगे। यही कुर्ता है, नया कुर्ता है। कितनी अच्छी फिल्म आप 1 2 3 4 फिल्म देखिए, उसके बाद खुशी मिलने की जगह आपको सिर पकड़ ले, आप रात भर देखिए फिल्म चलिए, कितनी बढ़िया से बढ़िया फिल्म हो, आप एकदम बोर हो जाएंगे, उब जाएंगे। ये खुशी जो है थोड़ी देर के लिए सीमित। हम सुख तो चाहते हैं लेकिन ऐसी खुशी नहीं चाहते। एक छोटी सी बात है। दूसरा है जो हमको भावमयता में, एक माँ बेटे के संबंध को देखिए। जब तक बच्चा छोटा है, बोल नहीं पाता, तब तक माँ बेटे में बहुत पड़ती है। और वही बेटा जो जवान हो जाता है, किसी बात को लेकर माँ और बेटे में विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। माँ भी शिकायत कर, अरे मैं क्या बताऊँ, जब से शादी हुई ना ये तो बिल्कुल अपनी पत्नी के उसमें चला गया, ससुराल के चक्कर में पड़ गया। और पत्नी बोलती है, मैं तुम्हारे घर में आके क्या मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तुमको 24 घंटे माँ की बात मानना था, मेरे शादी करके क्यों ले आए। अब बेचारा क्या करेगा बताइए। तो उसको पत्नी के साथ भी निभना है, माँ के साथ भी निभना है। ये मनुष्य के साथ ये जो भावमयता है, उसमें भाव कब बदल जाएगा, कब दोस्त लोग दुश्मन बन जाएंगे, कब माँ नाराज़ हो जाएगी, पिता नाराज़, पत्नी नाराज़, कभी बेटा नाराज़, कभी बेटी नाराज़, दामाद नाराज़। सारी ज़िंदगी हम यही तो झेल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है बताइए। हम लोग जो बात बोलते हैं कि लड़का खराब है, बहू खराब है, ससुराल वाले खराब है, अरे मेरी माँ तो दिन भर चिल्लाते रहती है। माँ खराब नहीं है, बहू भी खराब नहीं, गड़बड़ी क्या है उसको बताइए। रुकिए, उसमें आते हैं अगला कदम। उसके पहले का कदम क्या है? एक बहुत गंभीर बात है, छोटी सी बात। देखिए, आप 4 लाख की नई गाड़ी खरीद के ले आए और एक चीज़ को भूल गए कि चक्के में जो 4 आने की हवा भरनी डलवाए हैं। आपकी गाड़ी चलेगी क्या? गाड़ी 4 लाख रुपए की है और हवा भरवाते हैं 4 आना, 8 आना लेता होगा वो। 8 आना आप खुद डाल सकते हैं हवा, ऐसा कुछ नहीं। वो 4 आने की हवा नहीं भरवाएंगे तो गाड़ी आपकी नहीं चलेगी, वहीं बैठ जाएगी। इसी तरह एक छोटी सी बात, छोटी सी बात जिसकी वजह से तमाम उपद्रव होता है। न बेटा खराब है, न बेटी खराब है, न दामाद, न तो माँ बाप खराब है। एक चीज़ में हम वी आर मिसिंग समवेयर, हम कहीं चूक रहे। वो चूक कहाँ पे? हम लोगों के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। आप बोलेंगे चलिए रायपुर चलते हैं, तो बोलूँगा मैं नहीं जाऊँगा भाई। क्यों बोलूँगा बताइए? क्योंकि मेरा एक निश्चित लक्ष्य है, बाबा मैं 6 दिन यहाँ रहूँ,
मंदिर, 5 लोग आए, 2 लोग आए और एक निश्चित काम के लिए आया हूँ, इस दरमियान में कहीं इधर उधर नहीं जाऊँ। इस तरह आपकी हमारी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य निश्चित हुआ है? किसी के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। भूख लगी खाना खा ली, थकावट लगी सो गए, क्योंकि सब लोग कमाते हैं इसलिए चलो भैया 2 पैसा कमा लो। सब लोग कपड़ा पहनते, हम भी एक कुर्ता पहन लें। ऐसा करते पुराते छोटी छोटी बातों में खाना, कपड़ा, मकान, घर, रिश्ता, नाता, एक जन्म आदमी का खत्म हो गया। असली जो, क्योंकि गाड़ी कहाँ पे आ गई है, हम लोग कहाँ से चले थे, आपने गाना सुना है, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। हम लोग कहाँ से शुरू किए थे और साथ साथ चलते हुए हम लोग कहाँ गए? इसको कहते हैं लक्ष्य। लक्ष्य माने होता है जीवन का उद्देश्य। मैं क्यों पैदा हुआ हूँ बाबा, उसको तो पहले तय करिए। रिश्ता, नाता, विचार सब बात की बात। मैं पैदा क्यों हुआ, मैं चाहता क्या हूँ, यह तो तय हो जाए। तो कुल मिलाकर मोटी मोटा अपने जीवन के सारे कार्यकलापों के द्वारा हमने क्या निष्कर्ष निकाला? हम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, संबंध निभाते हैं, नहीं निभाते, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं। क्या चाहते क्या हैं हम? चोरी करना, हत्या करना, दुराचार करना हमारा उद्देश्य नहीं, हम सुख करना चाहते हैं। और दूसरा बिंदु क्या निकला कि हम स्थायी सुख पाना चाहते हैं। 1 घंटा खुशी मिले और उसके बाद खुशी खत्म हो जाए, ऐसा कोई आदमी नहीं चाहता। तो यह जो ये लक्ष्य कितनी बड़ी बात है। ये स्थायी सुख अगर मिलेगा तो लक्ष्य से मिलता है। स्थायी सुख का आधार क्या है? लक्ष्य। किसका लक्ष्य? जीवन का लक्ष्य, क्योंकि हम एक जिंदा आदमी। अपन आगे जाएंगे, लेकिन तो इस तरह आज की जो चर्चा हुई तो 3 डिजाइन, 3 तौर तरीके हमने देखे। इंद्रियों का स्वाद, खाना, कपड़ा, मकान, रुपया, पैसा, देखने का, सुनने का, खाने पीने का सुख। वो खुशी थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम लोग वहीं से एक कल्पना आदमी के मन में आएगी, जब खुशी नाम की चीज़ तो है, चाहे 2 मिनट के लिए मिली हो, तो क्यों नहीं सुख को स्थायी कर दिया जाए। अब गलती क्या हुई उसको पकड़िए कि जैसे मुझको दूर जाने के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है, मैं आपके घर गया, अरे भाई आपके घर में हेलीकॉप्टर है क्या, दे दो। तो आप बोले नहीं भैया मेरे यहाँ नहीं। मैं सोचा कि भाई अग्रवाल साहब नहीं दे रहे हैं, चलिए बगल में जाता हूँ, घुंचापाली में आपके पास हेलीकॉप्टर है क्या। 100 घर में घूमता हूँ, हर जगह बोलें कि मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं। अरे भाई गांव में ठीक से कार नहीं मिलती, हेलीकॉप्टर आपको कहाँ से मिलेगा। अब गांव में 1 चक्कर, 2 चक्कर, 25 चक्कर आप लगाइए, आपको हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि गांव में किसी के पास हेलीकॉप्टर नहीं। जो चीज़ है ही नहीं आपको मिलेगी कहाँ से। अब जिन चीज़ों में स्थायी सुख नहीं है उन्हीं चीज़ों की तरफ मैं बार बार दौड़ता हूँ, खाने के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, पैसे के लिए, घर के लिए, और पूरी ज़िंदगी दौड़ता हूँ, तब भी मुझको स्थायी सुख ही नहीं, स्थायी सुख नहीं मिलता। ये कमी। आप मात्रा को बढ़ा देंगे तो स्थायी सुख मिल जाएगा। 1 कुर्ता है, अगर आप मुझको 5 कुर्ता बनवा दें तो क्या मैं ज़िंदगी भर के लिए सुखी हो जाऊँगा। एक और बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, ऐसे लोग हैं आज विदेश में जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी में जो मेहनत हुई है ना, उसके चलते एक मजदूर माने सामान्य परिस्थिति, हमारे आपके जैसे सामान्य लोग, उनके पास भी कम से कम ऐसा 100 कुर्ता आपको मिलेगा, 2500 जूता मिलेगा, 100 कुर्ता मिलेगा, 100 शाल मिलेंगे। आपके घर में नौकर भी आएगा तो अपनी कार में, नई गाड़ी में, खटारा गाड़ी में नहीं, खटारा गाड़ी में वहाँ कोई नहीं चढ़ता,
फेंक देते हैं गाड़ी को उठा के। इतना सारा उत्पादन उन्होंने किया है, अपने देश की संरचना उन्होंने इस तरह से की है कि सुख सुविधा के बेहद साधन उनको मिल गए। सुविधा के साधन, इसको सुविधा कहते हैं, सुख नहीं कहते। सुविधा के ढेर साधन उनके पास है। उन सुविधा की मात्रा को बढ़ा के हम सुख पाना चाहते हैं, जो कि नहीं हुआ। स्थायी सुख, सुख माने यहाँ पर स्थायी सुख। छोटी मोटी खुशी तो मिल जाती है, मर जाती है, फिर मिलती है, फिर मर जाती है। स्थायी सुख नहीं मिला, क्योंकि बार बार जहाँ पर स्थायी सुख नहीं है उसी के दरवाजे पे मैं जाता हूँ। उसी घर के लिए, मकान के लिए, एक गांव में, 2 गांव में, 25 गांव में आपने 25 घर बना लिए। आपने सुना है ना, एक महिला थी, एकदम अकेली थी, उसके बाल बच्चे पति सब खत्म हो गए थे। उसने एक मकान बनाया, वो सारी जिंदगी मकान बनाते रही। आप जानते हैं 2000 कमरे थे उसके घर में, 2000 कमरे, और अकेली थी। बताइए, उसकी पूरी जिंदगी और पूरी संपत्ति मकान बनाने में लगी। अब जब रहने का समय आएगा तो इतने बड़े घर में ये हाल अगर आप मुझको दे दें तो मैं एक कोने में, एक बिस्तर में पड़ा रहूँगा, बाकी हाल खाली रहेगा। क्या करूँगा बाबा, मेरी ज़रूरत कितनी। तो एक बहुत गंभीर बात जिसको हम हमेशा से चूकते रहे, वो कौन सी बात है बताइए, जिसकी वजह से हमको स्थायी सुख अपनी ज़िंदगी में नहीं मिला। वो चीज़ है हमारे जीवन का लक्ष्य। हमने तय ही नहीं किया है कि हमको क्या करना है, हमको क्या पाना है, हमको अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना है, ऐसा आज तक तय नहीं। लक्ष्य विहीन जीवन है। अब एक और इसके साथ जुड़ी हुई बात है, आपने गज़ल सुनी है ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जब एक बात निकल गई तो और आगे उसकी पूंछ को पकड़ते जाएंगे। ये लक्ष्य नहीं होने के कारण हमको अपनी ज़िंदगी में स्थायी सुख नहीं मिला। यहाँ तक कि भावना से जो सबसे बड़ी खुशी मिलती है आदमी को, पति पत्नी के बीच जो प्यार है, माँ बेटे के बीच, पति पत्नी के बीच, मित्र मित्र के बीच, नौकर मालिक के बीच। कई घरों में आप देखेंगे, अगर आपके घर में कोई नौकर है, हमारे घर में भी यही रिवाज है, 25 साल 30 साल 35 साल आदमी काम करते हैं, उसको बिल्कुल छुड़ाता नहीं। खेत में काम करते आप करते हैं, जब बुढ़ा हो जाता है बोलता महाराज जी अब मैं खेत को नहीं कमा सकती। तो बताओ भाई कैसा करोगे। अब मेरा दामाद है ना, आपके खेत में काम करेगा, चलो उसको लगा, और दामाद उसको 25 साल काम करेगा। हम लोग अपनी तरफ से किसी भी नौकर चाकर को तो खेत में घर में काम करते तो छुड़ाते नहीं। तो एक पीढ़ी तक काम करने के बाद और दूसरी पीढ़ी में चलो, फिर दूसरी पीढ़ी का मेरा बेटा है, दामाद है, वो काम करेगा, चलो भी करने दो। ये क्या है, एक संबंध है। अगर आप अच्छे से निभाएंगे ना तो कई पीढ़ी तक बढ़िया रिश्ता चलता है। नौकर और मालिक का चलता है, दोस्ती का चलता है, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ तो चलता ही चलता है। और अगर ऐसा चूकते गए, अगर लक्ष्य कुछ नहीं रहा तो कहीं ना कहीं रिश्तों में भी गड़बड़ी पैदा होती है। आज तो भाई बहन, माता पिता, बाप बेटे आपस में झगड़ा करते हैं। आप पेपर में रोज़ पढ़ते हैं, बेटे ने बाप को मार डाला, बाप ने बेटे को मार डाला, भाई ने भाई को मार डाला। मानो रिश्तों की कड़वाहट कितनी हो जाती होगी, उसकी कल्पना करिए आप। इसमें सोचने लायक बात क्या है, रिश्तों में सोचने लायक बात है लक्ष्य। किसका लक्ष्य? जीवन का लक्ष्य, क्योंकि हम जिंदा आदमी। अब एक बहुत मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक बात है, जिस पर 1 मिनट ध्यान देना जरूरी है। संबंध माने क्या? संबंध को परिभाषित किस बात को आप संबंध कहेंगे? माँ बेटे का संबंध है, भाई बहन का है, पति पत्नी का है, नौकर और मालिक का संबंध है। संबंध माने क्या? किस चीज़ को आप संबंध कहेंगे? परिभाषा बताइए। एक गजब की परिभाषा है, वैसा हम लोग सोचे भी नहीं थे। एक लाइन की बात है, गजब की बात है, जिंदगी हिल जाएगी उससे। पूर्णता के लिए अनुबंध बराबर संबंध। पूर्णता के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है आपस में, उसमें मूल बात क्या है? पूर्णता। पूर्णता के लिए अनुबंध बराबर संबंध। पूर्णता के लिए क्यों है? मेरे पूर्णता से क्या लेना देना है?
तो मैं पढ़ता हूँ, 8वीं पढ़ के छोड़ दिया जी। मैं MA पढ़ूँ, PhD करूँ, इससे मेरा क्या लेना देना है? मैं किसान आदमी हूँ, बढ़िया खेती करूँगा। 8वीं 10वीं पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। मामला वैसा नहीं है, बहुत गंभीर मामला है। क्या हुआ है? पूर्णता के लिए हम क्यों सारी बातों को सोचें? पूर्णता से हमारा क्या लेना देना है? एक गजब की बात है, जो स्थिति में है हम और आप उस मामले में कुछ नहीं कर सकते। ये सारी दुनिया जो है ना, खाली मेरी और आपकी कहानी नहीं है। सारी दुनिया में एक कण है, एक परमाणु, वो भी किस में डूबा हुआ है? परमात्मा में, सत्ता में, निरपेक्ष ऊर्जा में डूबा हुआ है। उसमें भीग गया है और चारों तरफ उसी सत्ता से, उसी परमात्मा से, उसी निरपेक्ष ऊर्जा से घिरा हुआ है। जैसे धोती, इस धोती को उठा के आप नदी झील के पानी में डुबा दिए, तो डूबने से क्या हो गया? धोती जो है भीग जाएगी। और जब ऐसा देखेंगे नदी में तो क्या दिखेगा? ये धोती जो है चारों तरफ ऊपर नीचे अगल बगल पानी से घिरी हुई। तो घिरा हुआ, डूबा हुआ, भीगा हुआ। पानी से घिरा हुआ भी है, पानी में डूबा हुआ भी है, और डुबाएंगे तो भीगना तो ही है। इसी तरह प्रत्येक इकाई, चाहे एक आदमी हो, चाहे एक परमाणु हो, चाहे एक सूरज हो, चाहे एक चांद हो, चाहे एक पेड़ हो, चाहे एक कुत्ता हो, चाहे एक बिल्ली हो, चाहे एक गाय हो, चाहे एक मच्छर हो, ये क्या है? परमात्मा में। परमात्मा माने सत्ता में डूबा हुआ है, भीगा हुआ है, घिरा हुआ है। ठीक? ये कैसे है इसको देखेंगे अभी सिर्फ शब्दों के रूप में सुन लीजिए। अब क्या हुआ? एक उदाहरण दीजिए। आप बूंदी बनाते हैं, तो आप जब बूंदी का दाना छान के निकालते हैं तेल में, तो उसमें कोई मिठास रहती है क्या? एकदम सिट्ठा सिट्ठा रहता है। अब उसके बाद हलवाई क्या करता है? एक बहुत बड़ी कढ़ाई में चाशनी बनाता है शक्कर की, और बूंदी को उसमें डुबा के उसमें, और जो होता है ना झारा, उसको दबा देता है। अब वो बूंदी का दाना शक्कर की चाशनी में डूब गया, शक्कर की चाशनी में भीग गया, और ऐसा देखेंगे तो चारों तरफ ऊपर नीचे अगल बगल अंदर बाहर वो चाशनी से घिरा हुआ है। अब उसको निकाल के खाइए, मीठा मीठा लगता है। चाशनी में डूबने के कारण चाशनी का जो गुण धर्म है मिठास, उसको बूंदी का दाना ग्रहण कर लेता है। बालूशाही को, बूंदी को, खाजा को आप चाशनी में डुबाने के बाद निकाल के खाइए, मीठा मीठा लगता है। ठीक? माने जिस चीज में डूबा है, भीगा है, जिस चीज से घिरा है, उसके गुण धर्म को उसने स्वीकार कर लिया। हम लोग कहाँ पे? परमात्मा में डूबे हुए, परमात्मा में भीगे हुए, परमात्मा से 24 घंटा घिरे हुए। परमात्मा का एक नाम और बताइए क्या है? इस सत्ता का, परमात्मा का, ब्रह्म का, ईश्वर का एक नाम बताइए। और पूर्ण परमात्मा का नाम। इसीलिए परमात्मा की जो शक्ति है उसको पूर्णा देवी कहते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभ। ये पूर्णता जो है परमात्मा है। इसीलिए देवी के रूप में बोलेंगे तो पूर्णा देवी, और परमात्मा का एक नाम पूर्ण। अब हमारी हालत कैसी है, हमारी स्थिति कैसी है? हम निरंतर परमात्मा में डूबे हैं, भीगे हैं, घिरे हैं, इसलिए। और परमात्मा अपने आप में क्या है? पूर्ण है। तो पूर्णता की प्यास हमारे भीतर भी आ गई। जैसे बूंदी के भीतर चाशनी की मिठास आ जाती। शुरू में बूंदी में कोई मिठास नहीं थी, कि जैसे ही आपने उसको शक्कर की चाशनी में डुबाया, भीग गया, घुस गया अंदर बाहर चारों तरफ चाशनी, उसके बाद आप खाइए, मीठा मीठा लगेगा। इसी तरह पूर्णता में अब तो परमात्मा से बाहर आप अपने को निकाल के ले ही नहीं जा सकते। आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, वहाँ परमात्मा पहले से मौजूद है।
परमात्मा में 24 घंटे इस पूर्णता में आपको डूबे रहना है, भीगे रहना है, घिरे रहना है। तो परमात्मा में निरंतर डूबे भीगे घिरे रहने के कारण, परमात्मा के गर्भ में रहने के कारण, परमात्मा माने पूर्णता, पूर्णता के गर्भ में रहने के कारण पूर्णता की प्यास हमारे भीतर आ गई। ठीक पकड़ में आती है बात। आप चाहें तो भी इसको बदल नहीं सकते, बदल के देखिए। इंग्लैंड जाइए, अमेरिका जाइए, अफ्रीका के जंगलों में जाइए, वहाँ भी वो परमात्मा आपको मिलेगा हाजिर। जो शून्य है वही तो परमात्मा है। इस परमात्मा में निरंतर डूबे भीगे होने के कारण पूर्णता की प्यास आ गई। इसलिए इस पूर्णता को पाने के लिए अब आप जितने जन्मों तक आप इस पूर्णता को नहीं पालेंगे तब तक आप दौड़ेंगे, छटपटाएंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, प्रयोग करेंगे, चिंतन करेंगे, सत्संग करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जो जो करना है वो सब करेंगे। पूर्णता को प्राप्त करना हमारी आपकी नियति है। ये आपकी और मेरी कहानी नहीं है। एक परमाणु को लीजिए, अभी कल परसों में हम लोग एक परमाणु की जिंदगी को देखेंगे, एक परमाणु की रचना को देखेंगे, परमाणु के कार्य। एक परमाणु माने एक छोटा से छोटा कण। अणु और परमाणु में क्या फर्क है बताइए? आप लोग विज्ञान पढ़े हैं। अणु परमाणु किसको कहते हैं, परमाणु किसको कहते हैं? एक पदार्थ जैसे धोती है, इसको हम कैंची से काट दिया छोटा सा, अब और काटते जाइए और काटते जाइए, ये कण इतना छोटा हो गया, कपड़े का इतना छोटा हो गया कि उसमें कपड़े का गुणधर्म भी बाकी है, तब तक उसको अणु कहते हैं। पदार्थ का छोटा से छोटा कण, चाहे वो लोहे का टुकड़ा हो, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे कपड़े का हो, जिसमें उस पदार्थ के गुण अभी हैं, गुणधर्म बाकी हैं, वो अणु कहलाता है। पहले ऐसा मानते थे कि इससे छोटा टुकड़ा अब नहीं हो सकता। अब वैज्ञानिक विधियों से उसको भी काट डाले और उसके कई टुकड़े हो गए। तब उसको हमने क्या कहा? ये परम अणु है, इससे आगे और कट ही नहीं सकता है। परम माने अंतिम, ये अंतिम टुकड़ा है बाबा, इसको और आगे नहीं काट सकते। तो परमाणु कहलाया, छोटा से छोटा कण। लेकिन इतना छोटा कण जब बनेगा तो क्या होगा? उसमें फिर लकड़ी का है कि कपड़े का है कि लोहे का है, सब पता ही लगे, उसमें गुण धर्म गायब हो जाते हैं। इतना छोटा कण हो जाता है, वो परमाणु है। लोगों ने कहा अब परमाणु से को काट ही नहीं सकते आगे, वैज्ञानिक विधियों से उसको भी काट डाले। आपको पता है उसके और 4 टुकड़े, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, और 4 टुकड़े हो गए। पहले बोलते थे न्यूट्रॉन से कुछ नहीं होगा, बेकार का हिस्सा है। अरे न्यूट्रॉन के आजकल बम बन गए। लो तो जो जो मान्यता विज्ञान की दुनिया में हम मानते गए, लागू करते गए, कुछ समय के बाद वो फेल हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। तो खैर जो भी हो, मान्यता के रूप में हमारी आपकी हो सकती है गलती, हो सकता है हम सही हों, बाद में उसको परीक्षा करेंगे। लेकिन एक बात तो सच्ची है कि एक पदार्थ को काटते 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 इतना छोटा आपने बना दिया, उसको हमने परमाणु नाम दिया। अब उस परमाणु की जिंदगी को ऐसा देखिए, वो परमाणु भी इसी सत्ता में, इसी परमात्मा में, इसी पूर्णता में डूबा हुआ है। ठीक पकड़ में आता है? आदमी तो डूबा हुआ है ही। दुनिया का वो छोटा से छोटा कण जिसको हमने परमाणु कहा, वो भी इसी सत्ता में डूबा है। पेड़ भी, पौधा भी, पशु भी, पक्षी भी, सूरज भी, चंद्रमा भी, दुनिया की जितनी चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, समझ में आती हैं, सारी चीजें इसी पूर्णता में डूबी हुई। तो अब ये पूर्णता की प्यास आदमी के भीतर, परमाणु के भीतर, पेड़ के भीतर, पशु पक्षी के भीतर, दुनिया में कौन ऐसी चीज है जो इस पूर्णता रूपी परमात्मा में न डूबी हो? इसलिए दुनिया की हर वस्तु में क्या हो गई है? पूर्णता की प्यास पैदा हो गई। और आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? तब आप पानी खोजने के लिए दौड़ते हैं, चाहे घर में जाए, दुकान में जाए, नदी में जाए, नाले में जाए। अब तो कई देश जिनके यहाँ पानी की कमी है, विदेश से हवाई जहाज में भर के पानी मंगाते हैं। आपको पता है जिन देशों में पानी की कमी है, खास करके ये जो सऊदी अरब जैसे देश है ना, वहाँ आप ज़मीन को खोदेंगे तो तेल निकलता है, पेट्रोलियम। पानी की कमी है वहाँ पे। हम लोग दुबई गए थे। दुबई नाम का एक देश है, हमारे से बहुत नज़दीक है।
नागपुर से करीब 4 घंटे की फ़्लाइट है दुबई के लिए। तो वहाँ हम लोगों ने देखा वहाँ कोई नाली ही नहीं, बस यहाँ पे रेत का ढूंढ है, यहाँ पे आदमी एक ठो मकान बना लिया। तो हम लोग देखते लगे क्या नाली क्यों नहीं है भाई, जबकि हर शहर में, इवन गाँव में, अगर गाँव में नाली नहीं है तो गली से पानी बह के निकलता है। क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि वहाँ पानी ही नहीं गिरता बाबा कभी। वहाँ के बच्चे लोग आकाश से पानी गिरता है इस बात को देखे तक नहीं, कभी पानी नहीं गिरता। अभी 3-4 साल पहले एक बार बारिश हो गई, वहाँ दुबई में बारिश हो गई, लोग अपना सारा काम छोड़ के क्या देख रहे हैं भगवान, पानी को देखते रहे, गिरते बरसते हुए पानी को। और पानी गिरा, अब निकलने के लिए कोई रास्ता तो, नाली तो बनाए नहीं, घर में, मकान में, होटल में, चारों तरफ पानी जाके जिसको जाओ जगह पूरी घुस गया। दुबई ऐसा देश है जहाँ पानी ही नहीं गिरता। अब सोचिए वहाँ पानी कहाँ से आएगा, चारों तरफ समुद्र है। तो समुद्र के पानी को और दूसरे काम में तो आप ला सकते हैं, फिल्टर प्लांट लगाए होंगे, लेकिन पीने के लिए तो साफ पानी चाहिए ना। तो कई देशों में तो हवाई जहाज में भर के पानी को मंगाते हैं। क्यों? पानी की कीमत नहीं है। कीमत किस बात की है? आपके प्यास की कीमत है बाबा। प्यास नहीं लगती तो हम पानी को क्या करेंगे? आपकी जो कीमत है वो आपके प्यास की है, और किसी भी कीमत पे आपको पानी चाहिए। हम लोग एक देश गए थे, जॉर्डन नाम का, वहाँ अम्मान उसकी राजधानी है। तो हम लोग जब यहाँ से गए ना, तो युद्ध शुरू नहीं हुआ था जो अमेरिका ने हमला किया इराक के ऊपर। हम लोग इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से फिर फ्रांस गए। जब हम लोग फ्रांस में गए तो अचानक लड़ाई शुरू हो गई, अमेरिका ने हमला कर दिया। अब इराक और जॉर्डन ने जो देश हैं बिल्कुल लगे हुए, हवाई जहाज में मुश्किल से 10 मिनट। अब हम लोगों की टिकट, हम लोग उसी एयरलाइन से गए थे सर। जब लौटने का समय आया तो लोगों ने कहा मरने के लिए मत जाओ उधर से, अरे युद्ध का समय है, कब कौन सा प्लेन मार के गिरा देगा। एक भी आदमी तैयार नहीं था। अब हम लोगों को जर्मनी की तरफ से ऐसा घूम के लौटना पड़ता। हम लोग बोले नहीं, टिकट को कैंसिल नहीं कराएंगे, हम तो इसी रास्ते से जाएंगे। जाओ, तुमको मरना है जाओ, उधर से जाओ। अब हम लोग प्लेन में बैठे, लंदन से प्लेन जो है ला के हम लोगों को अम्मान राजधानी उतार दिया। अब युद्ध का समय था, सब भयावह, सब बमबारी हो रही थी दक्षिण भाग में। तो इराक से भाग करके कम से कम 1 लाख से ज़्यादा आदमी आ चुके थे यहाँ, जहाँ हम लोग ठहरे थे अम्मान में। अम्मान आ चुके थे, ये जॉर्डन की राजधानी में, और पूरा होटल, धर्मशाला सब लबालब भरा। अब हम लोगों का जहाज़ को 24 घंटे रोक दिए वहाँ। तो वहाँ ना हर चीज़ राजा की है। जो जॉर्डन के शाह, आपने नाम सुना, शाह माने राजा वहाँ का, उसका होटल था, शानदार होटल में ठहराया, खूब बढ़िया से खिलाया पिलाया, स्वागत किया। 24 घंटे हम लोग रुके, शाही मेहमान थे। लेकिन अगर आप कहीं पानी मांग दिए पानी भर का नाम मत लीजिए, जो खाना हो खाइए। पानी कहीं मांगे, बोलता पहले पैसा दो तब फिर पानी मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ 125 150 रुपया दे के एक बोतल पानी को हम लोग खरीदते थे। मैंने 2 गिलास 2.5 गिलास पानी को 150 रुपया में। पानी की कीमत नहीं है। हम लोगों को प्यास लगी है, वो 200 रुपया भी मांगता तो 200 रुपया देते। कल 300 रुपया मांगेगा, 300 रुपया हम पानी खरीद के पियेंगे, क्योंकि भाई हम जानते हैं कि प्यास लगी है तो पानी के बिना आदमी जी नहीं सकता ना। हवा पानी के बिना आप जिंदा कैसे रहेंगे? अब 24 घंटे, एक प्लेन तो कैंसिल हो गया। हम लोग लंदन से 19 आदमी, इतना बड़ा प्लेन जिसमें 250-350 आदमी बैठते हैं, 29 आदमी हम लोग बॉम्बे आने के लिए तैयार थे। एक प्लेन तो कैंसिल हो गया। हम लोग को जी धक से करता था, युद्ध में फंस जाएंगे तो क्या होगा। फिर हम लोगों का प्लेन उड़ा। हम लोग 29 आदमी लंदन से आए थे बॉम्बे जाने के लिए। एक आदमी नहीं मिला पूरे देश में, एक आदमी जो उस विमान में यात्रा करता। खैर बेचारे विमान को उड़ा लिए। हम लोग सोए सोए हाथ पैर लात फैला के, 350 लोगों की सीट थी और 29 आदमी हम लोग गिन के थे। वो तो आराम से बॉम्बे आ गए। वो एक भयावह दृश्य था चारों तरफ, क्योंकि हवाई जहाज से आप जाएंगे ना 100-200 किलोमीटर, कितने मिनट का है? 10 मिनट नहीं लगते।
कोई भी प्लेन मार दे, क्रैश हो जाए, धोखा हो जाए, क्या क्या कर सकते हैं? युद्ध में आप किसी को कुछ बोल तो सकते नहीं। तो पानी जो है अपने आप में आदमी की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या है? आपकी प्यास। आप प्यासे हैं तो पानी चाहिए। अब लौट के फिर अपनी जगह पे आइए। आपके भीतर, मेरे भीतर, एक परमाणु के भीतर कौन सी प्यास है? पूर्णता की प्यास है। क्योंकि 24 घंटे हम और आप पूर्णता में डूबे हुए हैं, पूर्णता में भीगे हुए हैं, पूर्णता से घिरे हुए हैं। तो पूर्णता की ये जो प्यास है अब जिंदगी भर हमको दौड़ाएगी। एक गाना आप लोग सुनते हैं ना, तुम भी सदियों से प्यासे हो और अपनी भी प्यास पुरानी है। कब से प्यास हमारा पीछा कर रही है? किस बात की प्यास हम जानते नहीं। ठीक ठीक आदमी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि मैं चाहता क्या। कभी इधर दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा, इधर दौड़ेगा, क्या चाहता उसको ठीक से पता नहीं। लेकिन वो आदमी प्यासा है, इतना तो प्रूव्ड है। एक भीतर की प्यास जो हमको दौड़ा रही, कितनी सदियों से हम दौड़ रहे हैं। वो प्यास क्या है? पूर्णता की प्यास। उसी पूर्णता को बोलचाल में, हमारा दिया हुआ नाम है ना, परमात्मा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं। हमने उसको एक परमात्मा, ईश्वर, पूर्ण, ऐसा हमारा दिया हुआ नाम है। एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी सच्चाई है। बस यहाँ से आदमी की कहानी शुरू हो जाती है। अब आपको पूरी पृष्ठभूमि पकड़ में आ गई। अब जो कथा आप सुनेंगे, क्या सुनेंगे आप लोग? अपने जीवन की कहानी सुनेंगे, अपनी आत्मकथा को सुनेंगे। एक शायर ने बहुत बढ़िया लिखा है, मेरी दास्तां को, दास्तां माने मेरी कहानी, मेरी दास्तां को जरा सा बदल कर मुझे ही सुनाया सवेरे सवेरे, कोई पास आया सवेरे सवेरे। मेरी दास्तां को जरा सा बदल के, आपकी ज़िंदगी और कहानी भी आपकी, और आप किस तरह जीते रहे सदियों से, सहस्त्राब्दियों से, हजारों साल से। कल से हम लोग, जब से बात शुरू हुई है, हजारों हजारों, बल्कि ज़्यादा ठीक शब्दों में कहे, लाखों वर्षों के आदमी के इतिहास को, ऐसा उसके सार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल से आवाज़ नहीं, चुप बैठ। हजारों साल से, बल्कि ठीक शब्दों में कहे लाखों वर्षों से, आदमी क्या यात्रा करते आया है, क्या चाहता है, उसको पकड़ने की, समझने की, ध्यान में लाने की कोशिश करते रहे। एक चीज़ पकड़ में आई कि आदमी सुख चाहता है। दूसरी चीज़, सुख तो मिलता है, खुशी सबको मिलती है, लेकिन खुशी थोड़ी देर में मर जाती है। अभी खुशी ठीक से मिली भी नहीं है कि उसकी विदा होने का वक्त आ जाता है। आने के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, खुलते ही बंद लगी होने मेरी जीवन मधुशाला। मधुशाला नाम की बहुत बढ़िया गीतों की किताब है, हरिवंश राय बच्चन की। अभी जो अमिताभ बच्चन है ना, उनके पिताजी, अभी उनकी मृत्यु हुई है थोड़े दिन पहले। बहुत बड़े गीतकार थे, बहुत अच्छे, लेकिन उनका भी नहीं है ये उमर खयाम नाम का एक दार्शनिक हुआ, गजब लिखा है वो आदमी। उसके एक एक रुबाई को आप पढ़ेंगे तो झूम जाएंगे। उसका अनुवाद है हिंदी में। तो ऐसी मरने वाली खुशी हम नहीं चाहते। आदमी का अगर वश चले तो वो स्थायी खुशी को चाहेगा। वो स्थायी खुशी बिना जीवन के लक्ष्य के तय हुए बिना, ये जो लक्ष्य है उसके तय हुए बिना आदमी को स्थायी खुशी नहीं मिल सकती। और एक हमने क्या देखा कि प्रत्येक एक परमाणु से लेके एक आदमी तक, सूरज, चांद, पेड़, पौधा, मक्खी, मच्छर डूबे हुए हैं। इसलिए पूर्णता की प्यास हमारे भीतर आ गई, और उस पूर्णता को पाने के लिए जाने या अनजाने, नोइंगली और अननोइंगली, हम दौड़ते रहते हैं। ठीक? तो अब इसमें निकल के क्या आता है? एक तो जिंदगी क्या चीज़ है, जीवन क्या चीज़ है, जीवन का स्वरूप कैसा है। हम लोग जो अपने को जिंदा आदमी कहते हैं, ये आदमी क्या होता है, जीवन क्या होता है, जीवन का स्वरूप क्या होता है, जीवन की ताकत क्या होती है,
बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं एक एक सवाल को। यही हमारा धर्म है। धर्म का मतलब इतने, हमारा धर्म इतने ही। हम क्या हैं? सुख धर्मी। हमारा धर्म न तो हिंदू धर्म है, न ईसाई धर्म है, न मुस्लिम धर्म है, न सिख धर्म है। ये क्या चीज़ है उसको भी थोड़ा पकड़ लीजिए एक लाइन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी क्या चीज़ है? ये धर्म नहीं है, छोटे छोटे फिरके हैं, एक छोटा छोटा समाज है। उसको संप्रदाय कहते हैं। मनुष्य जाति का एक हिस्सा इस बात को मानता है, चलो भाई क्रिश्चियन। ये धर्म नहीं। धर्म क्या है? सुख हमारा धर्म। मनुष्य होने के नाते दुनिया के जितने आदमी, चाहे वो किसी भी देश में, प्रांत में, जंगल में, पहाड़ में, चाहे अमेरिका के, इंग्लैंड के बड़े से बड़े शहर में रहता हो, सुख धर्मी है, माने सुख चाहता है। अब धर्म की परिभाषा बताइए, धर्म माने क्या? किस चीज को हम धर्म कहेंगे? रुकिए, इसका नंबर बाद में आएगा, उसके पहले की कड़ी को बताइए। अभी आएंगे, उस जगह पे आएंगे, थोड़ा रुकिए। उसके पहले धर्म की परिभाषा, हाँ, जिसको जिससे अलग न किया जा सके वो उसका धर्म है। जैसे आग आप जलाते हैं, आग जलाने से क्या होता है? गर्मी मिलती है आपको, तब चलो भाई आग को उधर रख दो और उसकी गर्मी को उधर रख दो, ऐसा होता है? जहाँ आग है वहाँ पे गर्मी रहेगी, पानी है उसके साथ शीतलता रहेगी। चलो पानी को अलग कर दो और उसका जो ठंडापन है उसको निकाल के उधर रख दो, ऐसा होता है? जहाँ पानी है ठंडापन रहेगा, आग है उसके साथ गर्मी रहेगी। तो इसी तरह जैसे आग और गर्मी को आप अलग अलग नहीं कर सकते, आदमी और सुख को अलग अलग नहीं कर सकते आप। जहाँ भी आदमी रहेगा दुनिया में, किसी ग्रह नक्षत्र में, सुख चाहता है। और सुख माने स्थायी सुख, टेम्परेरी सुख भी। इंद्रियों से हमको मिलता है सुख, लेकिन थोड़ी देर में मर जाता है। जिसको जिससे अलग न किया जा सके वो उसका धर्म है। ठीक, इतना पकड़ में आया? धर्म का मतलब क्या है? इस परिभाषा के मुताबिक आगे जो स्थिति बनती है उसमें सारे झगड़े शांत हो जाएंगे। तो आज धर्म के नाम पर कितने झगड़े हुए आपको अंदाज है? इतिहास के पन्नों को उठा के देखिए। ईसाई ने, मुसलमानों ने, बाद में तो मुसलमान आपस में लड़े। ये ईरान, ये अभी की बात है, सन 80 की। ईरान और इराक दोनों मुस्लिम देश, उन्होंने अपने धर्म को भी टुकड़े टुकड़े किया, सुन्नी, शिया और सुन्नी ऐसा वर्ग बना लिया। हम लोग हिंदू धर्म में, आप शाक्त हैं, शक्ति को मानते हैं। आप वैष्णव हैं, आप विष्णु भगवान को मानते हैं। मैं शैव हूँ, भगवान शंकर को मानता हूँ। मान्यता, जानता नहीं कि शंकर भगवान क्या चीज़, देवी माता क्या है उसको आप भी नहीं जानते। आपको खोज के थोड़ी देखें, अगर आप जानते तो ऐसा झगड़ा थोड़ी होता। शाक्त हैं, शैव हैं, वैष्णव हैं, इस नाम से झगड़ा हुआ है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा तो आज तक चल रहा है। कितने लाख लोगों की हत्याएं हुई इसी भारत में। अभी सन 45 में, सन 46 में मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसका अभी पेपर में रोज़ उछल रहा है ना, उस मामले को लेके कितना बड़ा झगड़ा हुआ, धर्म के नाम पे हुआ, बिना धर्म को जाने। जिससे जिसको अलग न किया जा सके वो उसका धर्म है। अब एक और बहुत सुंदर परिभाषा है, जिस परिभाषा के चलते सारी दुनिया के झगड़े चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। धर्म का मतलब क्या है उसको बताइए। किस चीज़ को आप धर्म कहेंगे? मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, कुत्ता है, एक पेड़ है, एक पहाड़ का एक पत्थर रखा हुआ है। एक और गंभीर बात की तरफ आपका ध्यान गया, एक बेहद गंभीर बात। आपने इस ढंग से सोचा कि नहीं सोचा मुझको नहीं पता, लेकिन एक सोचने जैसा मुद्दा है। क्या है वो? ये मिट्टी पत्थर का भी धर्म होता है।
ये जो जीव जंतु कुत्ते बिल्ली गाय दिखाई पड़ते हैं उनका भी धर्म है। ऐसा थोड़ी है खाली आदमी का धर्म होता है। धर्म जो है कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी व्यापक चीज़ है, उधर आपने सोचा है? मिट्टी पत्थर है भाई, जिंदा आदमी का तो धर्म होगा, चाहे आप ईसाई हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, जो भी हैं, आपका धर्म है मान लिया। पेड़ पौधे कैसे धार्मिक होंगे भाई? ये मिट्टी आपका पहाड़ बड़ा बड़ा पत्थर रखा है, वो उसका धर्म क्या होगा? उसका भी धर्म है। मैं तो जब पहली बार पढ़ा तो मेरा दिमाग हिल गया उससे। बाबा जी ने लिखा है इसको। मैंने इतना सोचा है कि हम लोग आप लोग पागल हो जाएंगे सोचते। देखिए मिट्टी पत्थर का धर्म क्या है, अगर आपको ध्यान में हो बताइए। रुकिए एक शब्द में बताइए। अरे भाई होना ही उसका धर्म है, अस्तित्व धर्म। बस है, पत्थर है, मिट्टी है, पहाड़ है, होना ही उसका धर्म है। इतना बड़ा बड़ा पत्थर रखा है ना, पता नहीं कितने 100,000 हो सकता है लाख बरस पुराना, हम नहीं जानते, उसका होना ही उसका धर्म है, वो अस्तित्व धर्मी है। अब दूसरी चीज़ हमको दिखाई पड़ती है, पेड़ पौधे। मिट्टी पत्थर से जुड़ा हुआ है, तुरंत जो दिखता है पेड़ पौधा है। पेड़ पौधे का धर्म क्या होगा? कोई ईसाई धर्म को मानता है क्या पेड़? ये हिंदू धर्म को मानता है, एक सिख धर्म को, कि जैन धर्म को? क्या धर्म है उसका? पुष्टि उसका धर्म है। इतना बड़ा पौधा आप लगाइए और 10 साल के बाद आप पहचान नहीं सकेंगे, आपकी बिल्डिंग से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अस्तित्व तो है ही है, उसकी विद्यमानता, तो अस्तित्व माने विद्यमानता मौजूद है, उसके साथ अस्तित्व सहित पुष्टि उसका धर्म है। ये जो गाय है, बछड़ा है, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, चलिए हम लोग आज गाय गरुआ को भी धार्मिक बना रहे अभी तो आदमी को आदमी धार्मिक नहीं बना पाए, हम लोग गाय गरुआ को भी धार्मिक बना रहे। ये गाय बैल कुत्ता बिल्ली पक्षी सांप, इसका क्या धर्म है बताइए? इन चीज़ों में, इन प्राणियों में कहना चाहिए क्या दिखता है आपको? जीने की आशा दिखाई पड़ती है। आप एक सांप को मारने के लिए खुद आइए, एक गाय को मारने को भागती है प्राणी, एक सांप भागता है, वो जिंदा रहना चाहता है, तो आशा धर्म है उसका। वो आशा किस रूप में दिखाई पड़ती है इन प्राणियों में? गाय में, कुत्ते में, सांप में, बैल में, शेर में किस रूप में दिखाई पड़ती है? जीने की आशा के रूप में प्रकट है। हर प्राणी जिंदा रहना चाहता है, आप उसको मारने दौड़ाएंगे भगता है प्राणी को, पूरी कोशिश करता है कि मैं न मरूं, तो आशा उसका धर्म है। और इसी तरह से आदमी भी अपने को छोड़ के कहाँ जाएंगे? आदमी का धर्म क्या है बताइए? आदमी का धर्म है सुख। मिट्टी पत्थर का धर्म है अस्तित्व, पेड़ पौधों का धर्म है पुष्टि, ये जीव जंतुओं का धर्म है आशा। वो आशा कम से कम जीने की आशा के रूप में उनकी ज़िंदगी में दिखाई पड़ती है। और आदमी का धर्म है सुख। ठीक, अब एक कदम और चलिए। अब मैंने आपसे पूछा आप कहाँ तक पढ़े? आपने कहा मैं एमए पास हूँ, मैंने एमएससी किया है। तो अब आपको अलग से बताना, देखना भाई आप धोखे में मत रहना, मैं बीएससी भी पास हूँ ना, मैं मैट्रिक भी पास हूँ, और मैं 8वीं क्लास बोर्ड को भी पास किया हूँ, और प्राइमरी भी पास, ऐसा आपको बताना पड़ता है। एमए या एमएससी पास हूँ कहने से ये सारे बोर्ड की परीक्षा को आप गुजर चुके हैं, इतना सबको समझ में आता है, आपको अलग से कहने की ज़रूरत नहीं। आदमी जो सुख धर्मी है तो नीचे की सारी अवस्थाओं से गुजर के आया है, अस्तित्ववान भी है, हम लोग मौजूद तो है ही है, पुष्ट तो होते ही हैं। देखिए हमारा शरीर इतना बड़ा था, वो कितना बड़ा हो गया, और जीने की आशा तो है ही है, और उसके साथ हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। तो अस्तित्व, पुष्टि, जीने की आशा सहित आदमी सुख धर्म, ये आदमी का धर्म। ठीक, पकड़ में आती है बात? अस्तित्व भी है, पुष्ट तो होना ही चाहते हैं। कोई आदमी ऐसा मर रहा है तो मेरा बीमार होना चाहता है,
अरे परिस्थिति में बीमार हो जाते हैं अलग, लेकिन हम चाहते बिल्कुल नहीं। अस्तित्व पुष्टि जीने की आशा सहित आदमी सुखधर्मी। ठीक, इतना स्पष्ट हो। तो आदमी सुखधर्मी। अब एक कदम और, जब कोई चीज़ जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है तो उसको प्राप्त करने के लिए एक तरीका बनता है। जैसे आपको यहाँ से घुंचापाली से बागबाहरा जाना है, तो क्या तरीका बनाएं? आप एक सड़क बना डालें। तो सड़क नहीं थी तो क्या तक दिक्कत रही होगी। और सड़क बनने के बाद भी आज हमारे हाथ पैर काम नहीं करते। आप एक गाड़ी बना डालें, अब बढ़िया गाड़ी में बैठते हैं, सड़क में दौड़ते हुए 5-7 मिनट में घुंचापाली से पहुंच जाते हैं। तो एक तरीका। तो धर्म नाम की जो चीज़ है, जिसके बिना आदमी को धर्म से अलग करके आप देख ही नहीं सकते, सुख से अलग नहीं कर सकते आदमी को। गलत आदमी हो, सही आदमी हो, चोर हो, साधु हो, महात्मा हो, तपस्वी हो, भोगी हो, सब सुख धर्मी है बेचारे। तो उसका तरीका क्या होगा? उस तरीके को नीति कहते हैं। तो यहां पर जो शब्द बनेगा वो क्या शब्द बनेगा? धर्म नीति। धर्म तक, क्योंकि धर्म से तो बच के हम जा ही नहीं सकते। धर्म तो सुख धर्म, धर्म का स्वरूप आदमी के लिए क्या हुआ? सुख धर्मी है। उस धर्म के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बनती है, पगडंडी बनती है, तरीका बनता है, उसको धर्म नीति। ठीक। अब धर्म नीति क्या चीज़ है बताइए? धर्म को आपने देखा, इस परिभाषा से क्या हो रहा है? आप धीरे धीरे आपको पकड़ में आ रही बात। सारे झगड़े खत्म हो रहे हैं बाबा। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, आप अंग्रेज हैं, आप फ्रांसीसी हैं, आप उस बात को रखिए अपने पास। ये एक ऐसी परिभाषा है जो दुनिया के हर आदमी को स्वीकृत है। दुनिया का कोई भी आदमी इस बात से इनकार नहीं कर पाएगा। धर्म नीति माने वो बात की घटना। रुकिए रुकिए रुकिए, वहां तक आते हैं। उसके स्वरूप को, धर्म नीति के स्वरूप को स्पष्ट करें। किसको बोलेंगे धर्म नीति? क्योंकि सबसे ज़्यादा झगड़ा दुनिया में इसी बात को लेके हुआ है। धर्म को और धर्म नीति को लेकर जितने झगड़े हुए हैं और जितनी मारकाट हुई है, और अभी भी चल रहा है। तो ये धर्म नीति क्या चीज़ है? बेहद सरल है, बस एक लाइन का मामला है। आदमी के पास 3 तरह की ताकत है, तन, मन और धन। आपका शरीर है, आपका मन माने आपका जीवन है, मन, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, आत्मा। तन, मन और धन माने रुपया, पैसा, मकान, सोना, चांदी। तन, मन, धन का सदुपयोग करना बराबर धर्म नीति। बस इतनी ही परिभाषा है। तन का, मन का, धन का सदुपयोग करना बराबर धर्म नीति। अब इसमें बताइए कहाँ झगड़ा है? आप ईसाई हैं, ईसाई रहिए, आप मुसलमान हैं, मुसलमान रहिए, आप सिख हैं, जैन हैं, जो आपको मन है वैसा रहिए। आप अपने तन मन धन का सदुपयोग करते हैं कि नहीं करते? अगर तन मन धन का सदुपयोग होता है तो धर्म नीति, आप धार्मिक आदमी। और जहाँ जहाँ तन मन धन का सदुपयोग नहीं होता तो आप अधार्मिक आदमी। पापी का मतलब इतना ही और कुछ नहीं। आपको सदुपयोग करना नहीं आता अपने तन का, अपने मन का, अपने धन का। तन मन धन का सदुपयोग बराबर धर्म नीति। अब एक चीज और है, ये शरीर कीमती है कि नहीं? इसकी रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। शरीर की बीमारियों से रक्षा करने के लिए आदमी जाति ने क्या अरबों खरबों असंख्य रुपया को स्वाहा कर दिया। दवाई बनाओ, पानी बनाओ, इंजेक्शन बनाओ, हॉस्पिटल खड़े करो। अब तो हवाई जहाज में हॉस्पिटल खोल दिया, आपको पता है ना? एक मोबाइल जैसा वैन होता है ना, ऐसे मोबाइल हवाई जहाज। अमेरिका का प्लेन आपको ना
यहाँ के ही घूंचापाली में ऑपरेशन कर देगा और आपको ठीक करके चल देगा। ये क्या है? कुल मिला के शरीर की रक्षा। दवाई हो, पानी हो, डॉक्टर हो, मेडिकल साइंस हो, हवाई जहाज़ हो, मोबाइल वैन से लेकर के मोबाइल हवाई जहाज़ हो, ये शरीर की रक्षा के लिए आदमी ने क्या नहीं किया। मन के लिए भाई मुझको आदमी गाली दे दिया तो इसकी गाली से मुझको बचाना है जी, मैं कोर्ट चल देता हूँ। ये आदमी मुझको गाली दे दिया भाई 4 लोगों के सामने, इसको सज़ा दो, सज़ा हो जाती है, मानहानि का मुकदमा। अभी अजय चंद्राकर जो शिक्षा मंत्री थे आपके, उसको स्वामी जी आए थे कांग्रेस को, उन्होंने कुछ कह दिया, ऐसे भाषण में कुछ बोल दिया होंगे, उन्होंने सीधा मुकदमा खड़ा कर दिया। ये आदमी भरे बाजार में जनता के सामने मुझको गलत बात बोला है, मेरी इज्जत खराब हुई, इसके ऊपर मुकदमा ठोको, इसके ऊपर जुर्माना करो। अब बेचारे स्वामी जो है दिल्ली से आके कोर्ट जाते हैं, अभी कोर्ट गए थे, फोटो छपाते उनको। बताइए, माने मेरे मन को आपके किसी बात से, व्यवहार से चोट पहुंची, माने मैं दुखी हो गया, उसकी आपको सज़ा मिलनी चाहिए। मुझको दुख देने का आपको क्या अधिकार है? मेरी इज्जत खराब हुई है, मैं दुखी हुआ हूँ, मेरा सम्मान समाज में खराब हुआ है आपके कहने की वजह से। तो तन, मन और धन की रक्षा तो चाहिए। सारी पुलिस, सारी सेना, सारी अदालत किस बात के लिए? आपके धन की रक्षा के लिए। सेना के लोग आएंगे, अगर कोई दुश्मन बाहर विदेश का कोई दुश्मन आया, उसको मारपीट करने के लिए सेना खड़ी, कोई आपके इलाके का कोई आदमी आया, उसको पकड़ने के लिए पुलिस खड़ी है, उस अपराधी को सज़ा देने के लिए इतना बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के आपके तहसील तक का जो छोटा कोर्ट है। तो तन मन धन की का सदुपयोग करना बराबर धर्म नीति। और तन मन धन क्या चीज़ है? कीमती चीज़ है बाबा, इतना तो हम समझ गए, उसकी रक्षा भी जरूरी है। तो तन मन धन की सुरक्षा बराबर राज्य नीति। राज्य का और कोई मतलब नहीं, राज्य का इतना ही मतलब, राज्य का रोल, टोटल रोल। आज एक राजनेता को पकड़ के लाइए, उसको बोलिए राजनीति माने क्या, आप पूछिए उनको, अच्छे अच्छे राजनेताओं को पूछिए, राजनीति का मतलब नहीं मालूम है, आप पूछ लीजिए पकड़ के। राजनीति माने होता क्या है? तन मन धन की सुरक्षा बराबर राजनीति, और उसकी कोई परिभाषा नहीं। और ये दोनों चीजें किसके साथ जुड़ी हैं? चाहे वो धर्म नीति हो, चाहे राजनीति हो, इसका संबंध किसके साथ? आदमी के साथ। अरे आदमी नहीं रहेगा तो क्या धर्म नीति और क्या राजनीति? किसके ऊपर आप राजनीति लगाएंगे और किसको आप धार्मिक बनाएंगे? तो तन मन धन का सदुपयोग बराबर धर्म नीति और तन मन धन की सुरक्षा बराबर। ये दोनों चीजें एक ही आदमी के साथ, मुझको सुरक्षा भी चाहिए और मेरा सदुपयोग भी। ठीक, अब इन दोनों को मिला दीजिए। आपको जो कुछ भी आपके आसपास सुरक्षा भी करनी है तन मन धन की, और सदुपयोग भी करना है। अब ये दोनों चीजें क्योंकि आदमी के साथ जुड़ी है, आदमी को अपने तन मन धन की रक्षा भी चाहिए और सदुपयोग भी चाहिए। अब दोनों चीज एक साथ हैं तो मिलेंगी। आपके घर में चावल है, हम लोग चावल पैदा करते हैं, और घर में गाय तो रहती है, दूध भी पैदा होता है। अब हम लोग चावल और दूध को मिला देते हैं और पका देते हैं, तो उसको आप चावल दूध कहते हैं क्या? एक तीसरा नाम देते हैं, नाम बदल के खीर बोलते हैं, क्योंकि हमारे घर में दोनों चीज़ें हैं। तो घर में गाय है तो दूध मिलेगा ही, रोज़ होता है दूध, और चावल तो रोज़ पैदा करते हैं हर साल। अब दोनों को मिला के पकाते हैं तो एक तीसरा नाम खीर हुआ। इसी तरह तन मन धन का सदुपयोग आदमी के साथ, तन मन धन की सुरक्षा आदमी के साथ, दोनों को मिला देंगे, सदुपयोग और सुरक्षा, तो दोनों मिलके क्या कहलाता है? एक शब्द में नाम बताइए। तन मन धन की सुरक्षा एवं तन मन धन का सदुपयोग बराबर धर्मनीति में तो खाली सदुपयोग। एक शब्द बताइए, सिर्फ एक शब्द। नैतिकता। नैतिकता माने और क्या है?
तन मन धन का सदुपयोग, तन मन धन की सुरक्षा बराबर नैतिकता। एक शब्द है, पूरी आदमी की जिंदगी किस तरह से कड़ी दर कड़ी फंसी हुई है, मिली हुई है, बुनी हुई। जैसे इसका एक एक धागा, इस कुर्ते का एक एक धागा कैसा आपस में फंसा है। तन मन धन का सदुपयोग, तन मन धन की सुरक्षा, इन दोनों को मिलाकर के नैतिकता कहते हैं। अब आप अपने संसद की हालत को देखिए, ये आपके पास स्केल है। अब अपनी स्केल में संसद को नापिए। संसद में एक बार बहुत बड़ा विवाद हुआ था, आपको ध्यान है? धर्म को राजनीति से अलग करो, बहुत बड़ा विवाद हुआ था, संसद में हंगामा खड़ा हो गया था। धर्म और राजनीति को अलग अलग करो, जैसे आदमी को उसके प्राण से अलग करो, उसके बाद आदमी क्या बचेगा? ये दोनों चीज साथ साथ रहेंगे, सुरक्षा भी, सदुपयोग भी, नैतिकता। ये नैतिकता क्या चीज है बताइए? जिस शब्द के लिए आज सारी दुनिया तरसती और सारी दुनिया अनजाने जिस रास्ते पे दौड़ती है, वो चीज है। ये नैतिकता क्या है? बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं इसको? ईमानदारी एक गुण है, गुण है। एक शब्द बताइए, सिर्फ एक शब्द की जरूरत है। अगर कोई आदमी तन मन धन की सुरक्षा भी कर लेता है, तन मन धन का सदुपयोग भी करने में सक्षम है, तो हम उसको नैतिक आदमी कहते हैं, नीति नियम को मानने वाला आदमी। वो आदमी क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? देवता है बाबा वो, और देवता कुछ नहीं होता। जो आदमी अपने तन मन धन का सदुपयोग करना सीख गया, सुरक्षा करना सीख गया, वही आदमी देवता है। और क्या देवता हो? और कोई स्वर्ग से देवता आता है कि नहीं आता, उसको भाई हम लोग नहीं देखें, उसके बारे में हम क्या बताएंगे। लेकिन मनुष्य ही विकसित होकर के देवता बनता है, पक्की बात है। आज आपके जिले के कोई कलेक्टर होंगे, वो कोई आकाश से उतरा है कि? हमारे ही बीच का कोई बच्चा है, किसी के घर में, परिवार में पैदा हुआ, किसी गांव देहात में पढ़ा होगा, परीक्षा दिलाया आईएएस की, परीक्षा में पास हो गया, उसके बाद वही जो है आपके ज़िले का राजा बन के आ जाता है। आपके बीच का आदमी है, थोड़ा सा उसका गुण, उसका कर्म, उसका स्वभाव, उसकी अकल बढ़ गई, दमदारी से खड़ा हो गया, राजा बन गया ज़िले का। तो कलेक्टर कोई आसमान से, कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री आसमान से उतर के नहीं आते। हमारे ही बीच के लोग ऐसा उन्नति करते हुए एक पद में, एक स्थिति में, एक योग्यता में पहुंच जाते हैं, बड़े अधिकारी बन जाते हैं। तो मनुष्य ही विकसित होकर के देवता बनता है, सूत्र है। इसीलिए प्रत्येक आदमी के साथ ये संभावना है कि वो देवता बन जाए, प्रत्येक आदमी के साथ। दिस इज द ओनली वे। सारी दुनिया में एक रास्ता है जो हर आदमी के लिए खुला हुआ है। आप ध्यान से देखिए दुनिया को। आप अगर टाटा बिरला जैसा अरबपति बनना चाहें, इस जन्म में बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। और आपको भी भरोसा नहीं है कि आप बिरला बन जाएंगे। हो सकता है कभी परिस्थितिवश आदमी बन जाता है। आज से 45 साल पहले धीरू भाई अंबानी ने अपना काम 25,000 रुपये से शुरू किया था, आपको याद है? सिर्फ 45 साल पुरानी बात है। 45 सालों में धीरू भाई अंबानी, आज उनके बच्चों के पास 1-1 लाख करोड़ रुपया है। दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे, भारत के नहीं, दुनिया के ज़्यादा पैसे वालों में उनकी गिनती हो गई है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, एग्रीड। लेकिन हर आदमी अंबानी बनेगा, टाटा बिरला बनेगा? जो आदमी व्यापार धंधे में लगा है, कौन है जो नहीं चाहता कि मैं अरबपति हो जाऊं? इस जन्म में आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे भैया, कोई नहीं बता सकता, कोई गारंटी नहीं लेगा। आप भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उसको कोई नहीं बता सकता। संभावना यह है कि बाघ बहरा का शायद एक भी आदमी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, संभावना ज़्यादा ही है। लेकिन एक रास्ता ऐसा है कि आप उससे भी बड़ा बन सकते हैं, आप देवता बन सकते हैं। वो पूंजी आपके पास है, वो अवसर आपके पास है। अपने तन मन धन का सदुपयोग करिए, तन मन धन की सुरक्षा करिए, नैतिक जीवन जीजिए, आप साक्षात देवता हैं। इसलिए देवता का एक नाम और क्या है बताइए? एक नाम, बढ़िया नाम है, धरती के देवता,
भूसुर, भू माने धरती, सुर माने देवता, भूसुर लिखा है, प्रमाण को पढ़िए। माने चलते फिरते देवता, धरती में चलते फिरते देवता। आप ऐसा बन सकते हैं। क्यों हम इस चक्कर में पड़े हैं, इस चर्चा के चक्कर में क्यों पड़े हैं बताइए? क्योंकि हमारी जिंदगी का अगला कदम यही है। हमको आदमी तो बन के तो पैदा हो ही गए, अब आदमी की तरह तो जीना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। नहीं जिएंगे तो आप सुखी नहीं हो सकते। अब आपका बच्चा मैट्रिक पास हो गया, फर्स्ट क्लास पास हो गया, तो पढ़ाई आप छुड़ा दोगे क्या? अरे भैया आपको पता है, बच्चे को भी पता है आगे की पढ़ाई है, चाहे मैट्रिक में फर्स्ट क्लास आया हो, मेरिट में आया हो, मैट्रिक पढ़ के पढ़ाई थोड़ी बंद करनी है बाबा, आगे उसको पढ़ाना है, कॉलेज पढ़ाना है। आदमी के रूप में तो हम पैदा हो गए, अब यहीं पे लटक के रहना है क्या? हमको आगे एक कदम और प्रमोशन पाना है, देवता बनना है। इसलिए इस पूरे प्रक्रिया को, इस श्रृंखला को हम समझने के चक्कर में पड़े कि धर्म क्या है, धर्म नीति क्या है, राजनीति क्या है, और ये सब आदमी से जुड़े हुए मामले हैं। आदमी ही इसका धारक वाहक है। राजनीति आदमी के लिए, धर्म नीति आदमी के लिए, धर्म सबके लिए, पेड़ पौधे के लिए भी, पशु पक्षी के लिए, मिट्टी पत्थर का भी धर्म होता है। एक सोचने का तरीका है। आप इस तरीके से सोच के देखिए तो तरबतर हो जाएगी आपकी तबीयत। अभी मिला कुछ नहीं है ना, खाली आपने सोचना शुरू किया। इस तरीके से आप सोचिए और देखिए आपकी ज़िंदगी कहाँ जाती है, कहाँ पहुँचती, कैसा फील करते हैं। ये देवत्व जो है हमारी ज़िंदगी का अगला कदम है, क्योंकि जाना ही है वहाँ। उसके बिना हमारी कहाँ से चले थे? पूर्णता के चक्कर में पड़े हम लोग, वो तो पड़ ही गए। अब तो आप कुछ नहीं कर सकते, न मैं कुछ कर सकता हूँ, ना आप कर सकते। पूर्णता में डूबे हुए हैं, इसलिए पूर्णता की प्यास आपके पास आ ही गई। अब ऐसा चक्कर में आते आते अब कैसे हम लोग आए उसको समझेंगे अगले सत्र में। आदमी के रूप में तो हम वही हैं। अब आदमी के रूप में हैं तो आदमी का अगला कदम देवता, और देवता का अगला कदम करेंगे, चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन देवता तो बनना ही है मस्त, उसके बिना पूर्णता नहीं होगी, और पूर्णता के बिना हमको स्थायी सुख नहीं मिलेगा। कैसी कड़ी फंसी हुई है, आपने ध्यान दिया? एक एक कड़ी, एक एक कदम चल के धर्म नीति, राजनीति, तन मन धन का सदुपयोग, तन मन धन की सुरक्षा, दोनों को मिला लीजिए, क्योंकि ये दोनों मामले आदमी के साथ जुड़े हुए मामले। दोनों को मिला दिए तो नैतिकता। नैतिकता क्यों जरूरी है, अब आपको पकड़ में आ गई बात। नैतिकता के बिना आप सुखपूर्वक जिएंगे कैसे, इसको बताइए। हम लोग आदमी की तरह पैदा हो गए। अब अगर आदमी होकर मैं जीव जानवर की तरह जीना शुरू करता हूँ तो तुरंत मैं दुखी हो जाता हूँ, क्योंकि जीव जानवर हमारे नीचे का लेवल है। इसको आगे अपन और विस्तार से देखेंगे, एक एक लाइन की बात, मैंने बात को शुरू कर देते हैं। और अगर मैं ऊपर की तरफ चल दिया तो एक गुरु जी हैं स्कूल में, उनको आप प्रिंसिपल बना दीजिए, तुरंत खुश हो जाते हैं। एक प्रिंसिपल साहब है, उनसे कुछ गलती हो गई, प्रिंसिपल साहब को चपरासी बना दीजिए उस स्कूल में, खाना भी मिलेगा, क्वार्टर भी मिलेगा। अरे भाई चपरासी का क्वार्टर मिलेगा, तनख्वाह भी मिलेगी, तुरंत वो आदमी दुखी हो जाता है। भाई मैं यहाँ प्रिंसिपल था इस संस्था में और मुझको चपरासी बना दिया। भाई मैंने सुना है कि चीन में इसी तरह की सज़ा देते हैं, आपको मालूम? जैसे कोई कंपनी का डायरेक्टर है, किसी कॉलेज का प्रिंसिपल है, उससे गलती हो गई तो उसको मारते पीटते नहीं, नौकरी से निकालते भी नहीं। कल से आप दरवाजे में चपरासी बन के बैठोगे, वहाँ एक स्टूल लगाओ, बैठ जाओ। अब आदमी दुखी हो जाता है, और कोई सज़ा नहीं। कल से आप प्रिंसिपल थे ना कॉलेज के, हाँ साहब, कल से स्टूल है उसी बाप बैठोगे, आप चपरासी है, तुरंत दुखी होता है। हमारा नीचे जाना क्या है बताइए? एक आदमी होकर अगर मैं जीव जानवर की तरह जीना शुरू करता हूँ, मैं नीचे गया। नीचे जाते ही आप तुरंत दुखी हो जाते हैं। जहाँ आप खड़े हैं, जैसा हम आदमी, कम से कम अपने को आदमी के रूप में तो हम स्वीकार करते हैं। आप हमको देवता बना दीजिए, हम तुरंत अभी गदगद हो जाएंगे। आप बनाइए देवता, चलिए। आदमी ऊपर की तरफ जाता है खुश होता है, नीचे की तरफ जाता है तुरंत दुखी होता है। ये आदमी से नीचे क्या होता है,
और आदमी से ऊपर जाना क्या होता है, इसको अपन एक एक कदम को, एक एक कड़ी को समझेंगे। आप देखिएगा कहीं बचने की, निकलने की एक ऐसा माइक्रो कोई जगह नहीं है आपके पास। अस्तित्व में ऐसी बनावट है और हम वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस अस्तित्व। हम ही उसी के पुर्जे हैं बाबा, आप उससे बाहर कहाँ जाएंगे। अस्तित्व माने तमाम व्यापक जो परमात्मा है, अनंत प्रकृति है, पेड़ पौधे, हवा, पानी, धरती, आकाश, सूरज चांदी से भाग के आप जाएंगे कहाँ। दुनिया में कहीं भी जाइए, आप अंतरिक्ष में चले जाइए, इस अस्तित्व के बाहर आप जा नहीं सकते। वहाँ भी वही अस्तित्व है, वहाँ भी वही सत्ता है। इसलिए देयर इज़ नो अदर वे, और कोई रास्ता नहीं। उपनिषद को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, ना अन्य पंथा विद्यते नाय, और दूसरा कोई मार्ग ही नहीं। इसलिए यू आर बाउंड टू डू दिस। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, क्योंकि आप सुखी होना चाहते हैं, इसके बिना आप सुखी हो नहीं सकते हैं। इसलिए सुखी होने के लिए इन तमाम चीज़ों को, एक एक श्रृंखला को, एक एक कड़ी को समझना है। ठीक, अब विषय पकड़ में आता है कि हम लोग कहाँ से शुरू किए थे गाड़ी को, और कहाँ जाने के चक्कर में, अभी पहुँची नहीं है गाड़ी, कहाँ जाने के चक्कर में एक एक कदम चलेंगे। अभी की बात को थोड़ी देर के लिए विराम देंगे। 3 बजे से करीब, अगर आप लोगों को असुविधा ना हो, खा पी के थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। 3 बजे से फिर चर्चा होगी, कम से कम 2 घंटे तो बैठेंगे ही। अब एक प्रार्थना और है कि हो सकता है कुछ सवाल आपके मन में जगे होंगे, या कभी कभी कोई बात क्लियर नहीं हो पाती। हम लोग बिल्कुल तकनीकी शब्दों का उपयोग ना करते हुए एकदम सरल भाषा में, जैसे आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, इस तरह से इस विषय को समझने की कोशिश में लगे हैं। फिर भी अगर कोई कठिनाई आती हो, कोई बात समझ में ना आती हो, या कोई सवाल उठते हों, आप उसको नोट करके रखे रहिए। चर्चा के बाद आपको समय रहेगा, कोई अस्पष्टता हो, कोई बात समझ में ना आई हो, कोई सवाल उठता हो, उसके लिए आराम से चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अगली कड़ी में आगे अपन चलेंगे। इससे भी बड़ी बात क्या है, जो प्रार्थना मैंने एकदम शुरू में की है, कि अधिकतर सवाल आपके मन में, आपके शब्दों की जो पुरानी मान्यता बैठी है, परिभाषा, उसको लेके होता है। शब्द वही है, क्योंकि नए नए शब्द आप लाएंगे कहाँ। आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आपका शरीर बदल जाएगा, तो शरीर वही रहेगा। आप चाहे टाटा बिरला बन जाइए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाइए, चाहे आप, शरीर तो वही रहेगा बाबा। शरीर नया कहाँ से लाएंगे। आपका पद बदल गया, ताकत बदल गई आपकी। तो शब्द वही हैं जो हम लोग परंपरा में, मान्यता में सुनते रहे, लेकिन इस दर्शन को जब पढ़ते हैं तो एकदम उसका अलग मतलब है। जैसे वस्तु नाम के शब्द को हमने देखा, जैसे धर्म के नाम पे हम लोग अभी तक क्या सोचते थे, और वास्तविकता जो अस्तित्व में हमारा आपका बनाया हुआ नहीं, ऐसे ही है ये अस्तित्व को देखिए। तमाम झगड़े किस तरह से चुप हो जाते हैं। तो अक्सर शब्दों को लेकर ही ज़्यादा विवाद है, सच्चाई को लेकर के कोई विवाद नहीं होता। सच्चाई जो है निर्विवाद होती है, जिसका एक उदाहरण कल हमने देखा था कि 2 और 2 को जोड़िए आप भूचापाली गांव के स्कूल में, 4 होता है। आप अपने बच्चे को बम्बई भेज दीजिए पढ़ने, और जब गणित पढ़ेगा 2 और 2, वहाँ भी 4 ही होता है। आप लंदन भेज दीजिए, वहाँ भी 2 + 2 4, 4 ही होता है। सच्चाई की महिमा है कि सच्चाई एक जैसे होती है। चाहे भूचापाली में आप उसको समझें, बम्बई में समझें गणित की उस सच्चाई को, लंदन में जाकर समझें। तो सच्चाई में कोई विवाद नहीं होता। जितने विवाद हैं गलतियों में होते हैं। अगर हमारे आपके बीच में, एक धर्म का दूसरे धर्म के बीच में विवाद है, तो कहीं ना कहीं कोई भूल चूक, उसको अपन सुधारने के लिए तत्पर होंगे, कोशिश करेंगे, आदमी का काम है। तो जो बात समझ में ना आए आप उसको नोट करके रख लीजिएगा।